अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। शुक्रिया। दवाखाने में एक मरीज आया। मरीज के साथ 2 आदमी थे और मरीज एक औरत थी, नौजवान औरत। साथ आने वालों ने बताया ये 1 हफ्ते से बेहोश है। उन 2 में एक उसका भाई था और उसका नाम गौहर लाल था। दूसरा विक्रम मल्होत्रा था, ये उसका शौहर था। ये लोग रेवाड़ी से आए थे। मल्होत्रा ने बताया 1 हफ्ता पहले हम लोग एक तकरीब में गए थे, वहाँ पर रात हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी के अलावा हमारे साथ कोई नहीं था। हमारा ज़ाती तांगा है। रात 11:30 बजे हम लोग रवाना हुए। ये जगह रेवाड़ी से 5 कोस पर है। उसका नाम हनुमान तलैया है। सड़क खराब है, ज़्यादातर यहाँ घोड़ा दौड़ नहीं सकता। हम दोनों बातें करते सफ़र कर रहे थे। घोड़ा भी उसी सड़क पर जितनी तेज़ चल सकता था चल रहा था। अंधेरी रात नहीं थी, हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। सड़क दूर तक नजर आ रही थी। अचानक घोड़े की चाल में फ़र्क आया और घोड़ा एक झटके के साथ रुक गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये घोड़ा मेरे बचपन का साथी था, मेरी आवाज़ पर चलता था। इस तरह क्यों खड़ा हो गया? मैंने तो रुकने का इशारा नहीं किया था। सामने सड़क पर नज़र डाली मगर कुछ नज़र नहीं आया। मैंने फिर घोड़े को चलने का इशारा किया मगर उसने आगे जाने से इनकार कर दिया। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। घोड़ा खतरों को पहचान लेता है। दूर दूर किसी आबादी का पता न था। रात का वक्त, सड़क सुनसान पड़ी थी। झिंगरों के बोलने की आवाज़ डराए दे रही थी। घोड़ा एक कदम भी आगे बढ़ने पर तैयार न था। सड़क के किनारे लगे दरख्त और उनके साए डरावनी शक्लें बना रहे थे। मेरी बीवी सावित्री के खौफ के मारे आवाज़ बंद हो गई थी और वो थर थर काँप रही थी। मेरी भी हालत ठीक नहीं थी। मेरे पास बचाव के लिए कुछ नहीं था। चंद ही मिनट गुजरे थे कि सड़क पर एक साया नजर आया। घोड़ा घबराकर 2 पैरों पर खड़ा हो गया और फिर पलटकर दोबारा उसका रुख हनुमान तलैया गांव की तरफ हो गया और ऐसा सरपट दौड़ा कि तांगा उछलने लगा। हम लोग बड़ी मुश्किल से उस पर बैठ पाए। घोड़ा हनुमान तलैया की आबादी में आकर ही रुका। हमने रात वहां गुजारी और सवेरे घर आए उसी रास्ते से, मगर दिन में सवारियां चल रही थीं, इसलिए कुछ ना हुआ। सावित्री उसी रात से ऐसी डरी कि आवाज़ बंद हो गई है। खामोश, गुमसुम, डरी डरी रहती है। रेवाड़ी में इलाज करवाया, किसी ने आपका पता दिया तो आपके पास आए। हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ खौफ इंसान के जिस्म को मुतासिर करता है और बाज़ औक़ात यही हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ खौफ इंसान की मौत का बायस भी बन जाता है। मगर तुम फिक्र ना करो, इनका खौफ तो ख़त्म हो जाएगा। फिर रोलुका सावित्री से मुखातिब हुआ और बोला, तुमने जो कुछ देखा वो एक हवा थी। वो खुद इतनी कमज़ोर और बेआसरा थी कि अगर तुम लोग वहाँ पर खड़े रहते तो वो खुद ब खुद भाग जाती। इंसान से ज़्यादा ताकतवर और अक्लमंद कोई मखलूक नहीं है। मैं उसको तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा तो तुम उसको देखकर हंसोगी। ये सिर्फ धोखा है, हयात इंसानी का धोखा। तुम एक इंसान हो। इंसान अपने एहसासात और अपनी सरगर्मियों में खुद मुख्तार होता है। तुम भी खुद मुख्तार हो। तुमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम एक नॉर्मल जिस्म और दिमाग की मालिक हो। तुम्हारे जिस्म के हर एज़ा अपना काम पूरी तरह अंजाम दे रहे हैं। मैं हुक्म देता हूँ कि बात करो क्योंकि तुम बात कर सकती है। और फिर सबने हैरत से सुना कि उसने अपने पति को पुकारा, विक्रम, मैं बोल सकती हूँ। विक्रम आगे बढ़ा और खुशी से बोला, तुम अब ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरे अंदर एक शक्ति सी आ गई है। सावित्री ने जवाब दिया, इनको सिर्फ इतने ही इलाज की ज़रूरत थी। ये अब ठीक हैं। मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? आपने तो ना दवा दी ना कुछ और किया और ये बोल पड़ी। चमत्कार का तो कोई मोल नहीं होता। मल्होत्रा ममनूनियत भरी आवाज़ में बोला, मैं इसको अपने अल्फाज में यूँ कहूँगा कि खिदमत सिर्फ खिदमत होती है, मुआवजा नहीं होता। मगर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपके पास आऊँगा, फिर काम पूरा होगा। मेरी समझ में कुछ आया नहीं, विक्रम ने कहा। रेवाड़ी आने पर बताऊँगा, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, रोलुका ने कहा। उनके जाने के बाद मैंने रोलुका से पूछा, मामला क्या है? रोलुका ने मुस्कुराकर कहा, वही पुराना चक्कर है। कभी कभी पूरी 100 रूहें और ख़ास तौर पर गंदी और भटकी हुई रूहें अपना शहर समेटे फिजाओं में गर्दिश करती हैं और बाज़ तो अपना एक मुकाम बना लेती हैं और वहाँ पर ही गर्दिश करती हैं। उस मुकाम के बनाने की भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ये तो आप मानते हैं कि जिन भूत प्रेत का वजूद है, लेकिन उनका वजूद एक दायरे के अंदर रहता है। मगर मैंने ये भी देखा है कि कोई रूह भूलों को राह दिखाती है, इंसानों की मदद करती है। मेरे ख्याल में ऐसी रूह अपनी ज़िंदगी के गुनाहों का अच्छाइयों के ज़रिए बदला पूरा करती है और कुछ नापाक रूहें जिंदा इंसानों को परेशान करती हैं, उनको डराती हैं, उनको राह से भटकाती हैं। इससे उनको कुछ हासिल नहीं होता। वो अपने मस्कन को वीरान रखने को ऐसा करती हैं। रोलुका ने कहा, ये छलावा भी इसी किस्म की रूह होती है? मैंने पूछा, हाँ, ये भी भटकती रूह है। ये रात में लोगों तक आती है और उनको गलत रास्तों पर डाल देती है। ये सिर्फ यही कर सकती है।
जिंदा इंसानों से ज़्यादा ये ताकतवर नहीं है, मगर चूंकि ये अपना चोला बदलने पर कादिर हैं, इसलिए इंसान उनसे खौफजदा हो जाता है। हालांकि इनसे डरने की तो बात कुछ है ही नहीं। डर और खौफ इंसान के अंदर होता है और वही उसको मुतासिर करता है, रोलुका ने कहा। मगर अक्सर हालात में लोग डर जाते हैं, मैंने कहा। डर इसलिए जाते हैं कि आलमे अरवाह का एक अलग मिजाज है। यहाँ जागने वाले सो जाते हैं और सोने वाले जाग जाते हैं। उनका तज्जिया करना और बयान करना बहुत मुश्किल है, रोलुका ने जवाब दिया। उसके बारे में तुमने कुछ तो अंदाजे लगाए होंगे, मैंने पूछा। हमारी बहादुरी और कुव्वत इरादी यही है कि अपने राजों को सीने में छुपा कर रखें। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, मगर हम उस लकीर से आगे नहीं जाते। ये लकीर ही हमारी बंदिश है, रोलुका ने जवाब दिया। अब इसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश नहीं थी। तो अब तुम रेवाड़ी जाओगे, मैंने पूछा। हाँ, जाना ज़रूरी हो गया है, रोलुका ने जवाब दिया। मैं भी साथ चलूं, मैंने पूछा। आप चलेंगे तो और अच्छा होगा, आपके तजुर्बे में इजाफा होगा, रोलुका बोला। और 3 दिन के बाद हम रेवाड़ी रवाना हो गए। एक छोटा सा शहर है। विक्रम ने फौरन हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया। सुबह उसने हमारे नाश्ते का बंदोबस्त एक मुसलमान घराने से करा दिया। आदमी समझदार था, कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। नाश्ते के बाद रोलुका ने कहा, अगर आपको फुर्सत हो तो हमें वो जगह दिखाएं जहाँ पर यह वाक़या हुआ था। और विक्रम ने फौरन तांगा तैयार करवाया और हम तीनों हनुमान तलैया गांव की तरफ रवाना हो गए। दिन का वक्त था। सड़क जगह जगह से टूटी हुई। उस सड़क पर ज़्यादातर बैलगाड़ियाँ चलती थीं। 1-2 तांगे भी नजर आ गए। कोई साइकिल सवार भी जाता नजर आ जाता था। सड़क के किनारे दूर दूर जामन और नीम के दरख्त खड़े थे। घोड़ा बड़े सुकून से सुस्त चाल चलता आगे बढ़ रहा था। कोई 3 कोस के बाद विक्रम ने कहा, हाँ, यही वो जगह है जहाँ तांगा खड़ा हो गया। सड़क से जरा फासले पर एक बहुत पुराना इमली का दरख्त खड़ा था। यहाँ पर भी सड़क निहायत खस्ता हालत में थी। रोलुका तांगे से उतर गया और इमली के दरख्त की तरफ चला गया और फिर इमली के दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद उसने उस दरख्त के 3 चक्कर लगाए और वापस हमारी तरफ आ गया और बोला, वापस चलो। वापस आने के बाद रोलुका ने कहा, 11 बजे मैं अकेला जाऊंगा और पैदल जाऊंगा, मुझे सवारी की जरूरत नहीं है। विक्रम ने ताज्जुब से कहा, बहुत दूर है, आप तांगा ले जाएं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, रोलुका ने जवाब दिया। मैं तो समझ चुका था कि रोलुका सवारी का मोहताज नहीं है। ठीक 11 बजे रोलुका हनुमान तलैया की तरफ रवाना हो गया। मुझे पता था कि सुबह ही उसकी वापसी होगी, इसलिए मैं सो गया। सवेरे रोलुका आ गया। मैंने पूछा, काम हुआ? नहीं, रोलुका ने जवाब दिया। हुआ क्या, ये तो बताओ, मैंने पूछा। मुझे पूरा यकीन था कि वो इमली का दरख्त उसका मस्कन है। मैंने उसको बांध दिया था, वो उस पर नहीं आया। दूर से बंदिश को तोड़कर फरार हो गया। वो अब इस तरफ तो आएगा नहीं, मगर किसी भी जगह परेशानी का बायस तो होगा। अब उसको तलाश करना जरूरी हो गया है, रोलुका ने कहा। वो है कौन, मैंने पूछा। वो एक छलावा है, ये सिर्फ छल कपट यानी धोखा फरेब करता है, डराता है, रोलुका ने जवाब दिया। भाग गया तो जाने दो, तलाश करने की जरूरत क्यों है, मैंने पूछा। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से बाज नहीं आएगा। वो बाज नहीं आएगा, जहां जाएगा लोगों को डराएगा, उनके साथ फरेब करेगा और लोगों के लिए परेशानी का बायस होगा, रोलुका ने जवाब दिया। तो फिर उसको तलाश जरूर करोगे, मैंने हंसकर कहा। ये तो मेरी ड्यूटी है, पूरी तो करना है, रोलुका बोला। मैं दिल्ली रवाना हो गया और रोलुका आगे बढ़ गया। मैं कई शहरों और देहातों में चलता गया, मगर ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। अलीगढ़ में मैं 3 दिन रुका, ख्वाजा में क्याम किया और फिर बुलंदशहर पहुंचा। मुझे पता था कि वो कहाँ तक जा सकता है। बुलंदशहर के बाद उसको लौटना था, क्योंकि यही उसकी हद थी। उसके आगे अगर वो जा सकता था तो फिर जरूर वो किसी का आलाकार था। बुलंदशहर भी एक ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। मेरे जाते ही एक हादसा हो गया। ये ट्रैफिक का हादसा था। बुलंदशहर और ख्वाजा के दरमियान एक पुल है। दरिया जमुना पर दरमियान में रेल चलती है और पटरी के दोनों तरफ सड़क है, एक आने को एक जाने को। बुलंदशहर को आने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ था। एक ट्रक जिस पर बोरियां लोड थीं, ऐन दरिया के दरमियान गिर पड़ा। ड्राइवर और उसका हेल्पर जख्मी हालत में अस्पताल में थे। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि हेल्पर मर चुका है और ड्राइवर बेहोश है। मैंने अपना बहरूप दिल्ली के एक अखबारी रिपोर्टर का बनाया हुआ था। मैं डॉक्टरों से भी मिला, मगर उन्होंने मरीज की खस्ता हालत की वजह से मिलाने से इनकार कर दिया। 3 दिन के बाद ड्राइवर को होश में आया तो मैं फिर अस्पताल गया। बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने मुझे चंद मिनट बात करने की इजाज़त दी। ड्राइवर एक पुख्ता उम्र का सिख था। खैरियत पता करने के बाद उसने कहा, सरदार जी, यह हादसा कैसे हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ के साए मैंने लहराते देखे। तो फिर कहा, सरदार जी, डरने की अब कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने क्या देखा था और फिर तुमने क्या किया। हिम्मत करो, डरो नहीं। नहीं बताओगे तो दूसरे भी मारे जाएंगे। खबर नहीं जी कि वो की शैसी बोनट पर बैठी सी,
उसकी शक्ल इन्नी गंदी सी कि बंदा देख सकता ही नहीं। पूरा शीशा धुंधला गया सी। मेरी रफ्तार ज्यादा नहीं सी। मैं ब्रेक मारिया और गड्डी आप ही आप एक पासे मुड़ गई और दरिया के अंदर गिर गई। मैनू तो अब पता चला कि मेरा हेल्पर मारा गया है, गड्डी दरिया में पई है। बस जी बस, इन्नी सी बात है। वो कौन सी मैनू कोई पता नहीं। मुझे तो सिर्फ यही पता करना था। मैं अस्पताल से वापस आ गया। दूसरी रात मैंने पुल पर गुजारी, मगर वहाँ कोई नहीं था। ट्रैफिक बहाल कर दिया गया था। रात में वैसे भी बहुत आहिस्ता और होशियारी से पुल से लोग गाड़ियाँ गुजारते हैं। अब तो और ज़्यादा एहतियात कर रही थी। मैं पूरी तरह चौकस था। 3 रातें गुजर गईं। शिकार घाट पर नहीं आया। मैं भी डोर डाले मौजूद ही रहा। चौथी रात मैं 9 बजे ही पुल के किनारे मौजूद था। दरिया पूरी रफ्तार से बह रहा था। बारिशों का मौसम था। दरिया का पानी पुल पर छलांगे मार रहा था। मैंने देखा कोई पुल की रेलिंग पर बैठा है। अव्वल तो वहां पर बैठना ही आसान न था। दूसरा कौन बेवकूफ़ होगा जो चढ़े दरिया पर इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा। मैं समझ गया कि ये मेरा शिकार है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता गया और उसके इतने करीब पहुंच गया कि अगर वो भागना भी चाहे तो ना भाग सके। फिर मैं भी उसके बराबर रेलिंग पर बैठ गया और उसके कान के पास मुंह करके कहा, बस अब तेरा खेल ख़त्म हुआ। वो हैरत से उछल पड़ा, मगर मैंने उसको गिरने नहीं दिया। उसके सर पर बड़े बड़े बाल थे। मैंने वो पकड़ लिए और रेलिंग से उतर आया। उसने अब तक कोई बात नहीं की थी। मैं उसको लेकर पुल से बहुत दूर ख्वाजा की तरफ आ गया और पूछा, हाँ बता तू कौन है। वो खामोश था। मैंने फिर कहा, जल्दी बता तू कौन है। नहीं बताएगा तो इसी जमुना में दफन कर दूंगा। मेरा नाम पद्मनी है। मैंने फिर उसको गौर से देखा। अच्छा तू ही है जिसने गाड़ी दरिया में गिराई थी। वो तो खुद ही गिर पड़ा था। वो बोली, तूने उसको डराया था। मैंने कहा, वो इतना कमज़ोर डरपोक था, मैं क्या करूं, मेरे बाल तो छोड़ो। वो बोली, छोड़ दूंगा, मर क्यों रही है। मैंने कहा, कुछ और पकड़ ले, बाल छोड़ दे, मुझे तकलीफ हो रही है। तू क्या जाने दर्द तकलीफ क्या होती है। तू तो बेशरीर है। तेरी पकड़ सिर्फ यही है। मुझे जाने दे, तेरी विनती करती हूँ। अब कभी नहीं आऊँगी। वो बोली, यहाँ नहीं आएगी, किसी और जगह छल कपट करेगी। मैंने कहा, मैंने क्या किया है। वो बोली, रेवाड़ी रोड पर। तांगा किसने रोका था, किसने डराया था। मैंने पूछा। वो खुद ही डर गए, मेरा घर भी छीन लिया, मैं यहाँ आ गई। वो बोली, और तूने वही काम यहाँ किया। एक आदमी मारा गया, गाड़ी दरिया में गिर गई, ये अलग नुकसान हुआ। तू कहती है मैंने क्या किया। मैंने कहा, अच्छा अब किसी को परेशान नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दे। तेरा शरीर खत्म हो चुका और आत्मा क्यों भटक रही है। तू आखिर ऊपर क्यों नहीं गई। कुछ न कुछ गांठ है ज़रूर। तू मेरी बात अच्छी तरह समझ ले। तुझे अब इस दुनिया से जाना है। अगर ना गई तो तेरे साथ बहुत बुरी होगी। तू क्यों नहीं गई, क्यों रुक गई, मुझे ये बता, शायद मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं। मैं गोविंदा के कारण नहीं गई। गोविंदा मेरा घर वाला था। हम रेवाड़ी में प्रताप नगर में रहते थे। गोविंदा बढ़िया कारीगर था। वो अच्छी मूर्तियां बनाता था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। मैं मिट्टी तैयार करती और गोविंदा उस मिट्टी को मूर्ति बनाकर रख देता। फिर वो उनमें रंग करता और कदरदान हाथों हाथ खरीद लेते। मूर्ति का एक खरीदार आया। वो कोई ठाकुर था। हम कुम्हार उसके सामने क्या हैसियत रखते थे। आते ही गोविंदा से बोला, मैं मिट्टी की मूर्ति का खरीदार नहीं हूँ, मैं तो इस मूर्त का खरीदार हूँ। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, बोल क्या लेगा। ये सुनकर गोविंदा सन्नाटे में आ गया और गुस्से से चीख कर बोला, होश में बात कर ठाकुर, ये मेरी इज्जत है। तू ठाकुर है तो क्या हुआ, और तू भी जरा देखभाल कर बोल। मैं ठाकुर प्रदीप सिंह हूँ। जिस चीज़ पर उंगली रख देता हूँ वो मेरी होती है। ठाकुर प्रदीप ने गरज कर कहा। मगर गोविंदा भी गुस्से में था। बोला, ये कोई मूर्ति नहीं, जिंदा औरत है और मेरी घर वाली है। मेरे जीते जी तू इसको हाथ नहीं लगा सकेगा। ठाकुर ये सुनकर आगे बढ़ा, मगर गोविंदा होशियार था। उसने जमीन पड़ी चिटाई एक झटके से खींच ली। ठाकुर उसी पर ही था। ठाकुर एक जोरदार धमाके से जमीन पर गिरा। वहां पर गीली मिट्टी का ढेर था, वो उसमें लिपट गया। ऊपर से गोविंदा ने उस पर लकड़ी से हमला कर दिया। ठाकुर बुरी तरह पिट गया। कपड़े खराब हो गए, सर से खून बहने लगा। बड़ी मुश्किल से वो उठा। उसकी हालत खराब थी, मगर अकड़ वही थी। बोला, तूने अपनी सी कर ली, अब मैं अपनी सी करूँगा। तेरी जोरू को मैं ले जाऊँगा और तेरा हशर मैं ऐसा करूँगा कि किसी कुम्हार में फिर हिम्मत नहीं होगी किसी ठाकुर पर हाथ उठाने की। और ठीक 1 महीने के बाद वो अपने 6-7 साथियों के साथ आ गया और दिन दिहाड़े हम दोनों को बांधकर अपने गांव चिनोटी ले गया। चिनोटी रेवाड़ी से 10 कोस पर है। ये ठाकुरों का गांव है। गोविंदा उस गांव में कहाँ था मुझे नहीं पता। मेरा ये हाल हुआ कि शायद किसी वैश्या का भी नहीं हुआ होगा। मैंने फिर अपने पति को नहीं देखा। मेरा शरीर कब तक साथ देता। आखिर जुल्म का अंत ये हुआ कि मेरी आत्मा ने शरीर का साथ देने से इनकार कर दिया। मैं गोविंदा को ढूंढती रही, मगर वो मुझे नहीं मिला। गोविंदा मर गया, जिंदा है, कुछ तो पता चले।
मैं कब यहाँ रहना चाहती हूँ, भटकती फिरती हूँ, मुझसे ज़रूर कुछ हुआ है। मैं नादिम हूँ, पर मैं क्या करूँ? गोविंदा का पता चल जाए मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अगर पता कर लूँ कि गोविंदा के साथ क्या हुआ है तो तू चली जाएगी? मैंने पूछा। हाँ, फिर मेरा यहाँ क्या काम रह जाएगा? वो बोली, मैं तुझे इसी वादे पर छोड़ रहा हूँ, तू मेरे साथ साथ रहेगी, दोनों चिनोटी गांव जाएंगे और तेरे सामने ही सब कुछ होगा। अपना वादा याद रखना। मैंने कहा, ये एक आत्मा का वादा है। वो बोली, चिनोटी गांव बहुत बड़ा गांव था, गलियां बड़ी बड़ी और मकानात भी पक्के ज़्यादा थे। खुशहाली हर तरफ नजर आती थी, जगह जगह कुएं मौजूद थे और हर घर के अंदर जानवर नजर आते थे। गांव के चारों तरफ खेत थे। गांव के अंदर मैं अकेला गया। पद्मिनी की आत्मा को मैंने एक दरख्त पर चढ़ा दिया। गांव के अंदर जाते ही मैं एक देहाती के रूप में आ गया और एक आदमी से बोला, भैया, ठाकुर प्रदीप सिंह का घर कौन सा है? उस आदमी ने हैरत से मुझे देखा और बोला, अरे क्या बावला हुआ है? जो सबसे बढ़िया घर दिखे वही है ठाकुर का घर। अरे मूर्ख, वही इस गांव के सरपंच हैं। मैंने मासूमियत से गर्दन हिलाकर इकरार किया, माफ़ करना भैया, नया आदमी हूँ, पता नहीं था। वो आदमी चला गया और मैं सबसे ऊंचा और अच्छा मकान तलाश करने लगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। मैं एक आलीशान हवेली के सामने खड़ा था। मेरे खड़े होते ही एक आदमी जिसके सर पर बड़ी सी पीली पगड़ी थी आ गया और बोला, यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर से बात करना थी। कौन ठाकुर? नाम तो बता। वो बोला, ठाकुर प्रदीप सिंह से जी। मैंने कहा, अच्छा ठहर, बताता हूँ। और वो अंदर चला गया। कुछ देर में आकर बोला, आजा मेरे साथ। और मैं उसके साथ बड़े से दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर बहुत रौनक थी, हर तरफ फुलवारी लगी थी और बहुत साफ सुथरी, और ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर जश्न होता रहा है। दरो दीवार पर नया चूना और रंग किया हुआ था। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया। उस कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी थीं और एक तख्त भी पड़ा था। तख्त पर सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और कई मोटे मोटे गाँव तकिए रखे थे। उन्हीं के सहारे एक शख्स बैठा अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहा था। कुर्सियों पर 6-7 बहुत तगड़े और मूंछों वाले आदमी बैठे थे। मैं उनके सामने ही खड़ा हुआ था कि वो बोला, कौन है, क्यों आया है? मैंने कहा, ठाकुर साहब, कुछ अकेले की बात है। वो बोला, सब अपने हैं, बोल। मैं दिल्ली से आया हूँ, सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, अरे जब मैं कह रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। वो बोला, मैं गोविंदा का पता करने आया हूँ। मैंने कहा, गोविंदा? कौन गोविंदा? मैं किसी गोविंदा को नहीं जानता। वो बोला, रेवाड़ी के प्रताप नगर मोहल्ले का कुम्हार, जिसकी औरत को आप और आपके आदमी उठा कर ले आए थे और फिर आपने उसकी औरत को खराब करके मार डाला था। उस औरत की आत्मा अपने पति को तलाश कर रही है, वही गोविंदा है। मैंने कहा, और तू कौन है उसकी खोज करने वाला? मुंह उठा के चलाया। अरे ये हमारा गांव है, हमारी हुकूमत है यहाँ, अपनी खैर मना और चुपके से चला जा, और फिर कभी गोविंदा या उसकी जोरू का नाम मत लेना। ठाकुर ने कहा, तुमने एक बेगुनाह औरत पर इतना जुल्म किया कि वो मर गई, उसके आदमी को कैद कर रखा है। तुम इंसान हो? तुमको कौन इंसान कहेगा? मैंने कहा। ठाकुर तिलमिलाकर उठकर बैठ गया। मैंने इशारा किया और दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने फिर कहा, अब तू अपनी ज़ुबान बंद रखना। ये तेरे बदमाश जो तेरे गुलाम हैं, तेरा दिया खाते हैं, तेरे खिलाफ बोलेंगे और हकीकत बताएंगे। तू खामोश रहेगा और इसी तरह बैठा रहेगा। तेरे जुल्म का वक्त ख़त्म हो गया है। कुर्सियों पर सब खामोश बैठे थे। मैंने उन सबको मुखातिब करके कहा, तुम में से किसको पता है गोविंदा कहाँ है? जिसको पता है वो बताए। एक लंबा तिरंगा जवान उठा और बोला, वो हवेली के तय खाने में कैद है। मैंने फिर पूछा, वो जिंदा है? जवाब मिला, हाँ जिंदा है, बहुत बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर है। उसकी औरत के साथ किस किस ने मुंह काला किया था? मैंने पूछा। हम सब ने ठाकुर के हुक्म पर किया था। वो बोला, और ठाकुर ने क्या किया था? सबसे पहले ठाकुर ने सारी रात अपने पास रखा था और फिर सबको हुक्म दिया था। वो बोला, सुन लिया ठाकुर, ये कितनी सफाई से सच्ची बात बता रहा है। तू भी अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहे तो बोल। मैंने कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ किया है तो इन सब ने अपनी मर्जी से किया होगा। ठाकुर बोला, ठाकुर, मरने से पहले अपने गुनाहों का बोझ लोग हल्का करते हैं, झूठ नहीं बोलते, और तू है कि और बोझ बढ़ा रहा है। ये तेरा गांव है, हर तरफ तेरे आदमी हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये तेरी भूल है, इस कमरे के अंदर भी तेरे ही आदमी हैं। ये क्यों सच बोल रहे हैं? तूने ज़रा सोचा नहीं? मैं बताता हूँ, इन सबको अपनी मौत नज़र आ रही है। ये अपने गुनाहों का मुदावा कर रहे हैं। तुझे अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए तू अभी तक गुरूर और ताकत के नशे में है। अब देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। उसने सामने देखा और उछल पड़ा, ये तो मर गई थी, ये कहाँ से आ गई? वो बोला, हाँ ये मर गई थी। ये गोविंदा की घर वाली नहीं, ये उसकी तड़पती हुई आत्मा है। तुमने इसके शरीर पर सितम तोड़ा था, मगर आत्मा का तुम कुछ नहीं कर सके। ये तुम सबसे इंतकाम लेने को बेचैन है।
मुझे मुआफ़ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ, मुआफ़ कर दो। ठाकुर बोला, किस किस से मुआफ़ी तलब करोगे? तुम्हारे कारनामों की बहुत लंबी फहरिस्त है। और फिर मेरे कारिंदों ने काम शुरू कर दिया। किसी को जान से नहीं मारा गया, मगर सबको नाकारा कर दिया गया। ठाकुर दोनों आंखों और हाथों से बेकार हुआ। तय खाने में गोविंदा मौजूद था, मगर वो भी बहुत कमज़ोर और बीमार था। उसका इलाज किया गया, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। दोनों की आत्माएं आसमान की तरफ परवाज कर गईं। जुल्म की एक और दास्तान इस तरह ख़त्म हुई। पेशे के लिहाज से वो एक सिपाही था, मगर वो जंगलात का सिपाही था। रहता भी जंगल के किनारे था। उसने जिस लड़की से शादी की वो भी जंगली ज़िंदगी पसंद करती थी। उसका गांव भी जंगल के किनारे वाक़ था। जंगल के करीब रहने वाले जंगली जानवर से नहीं डरते। वहाँ की औरतें भी बहादुर होती हैं। वो रहने वाला तो किरनाल के एक गाँव का था, मगर महकमा जंगलात में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए यहाँ आ गया था। वो मुसलमान था। उसका नाम अख्तर खान था। यहाँ आने के बाद उसको तुनकपुर के करीब गांव भीसावल की एक अच्छी लड़की मिली। वो मुसलमान था, उसको मुसलमान लड़की मिल गई और दोनों की शादी हो गई। मरियम और अख्तर दोनों एक मिजाज के मालिक थे। अख्तर तो शिकारी था ही, और इसी पेशे की बदौलत वो गार्ड बना था। बीवी मिली, वो भी शिकारी। दोनों की खूब जोड़ी थी। नौकरी तो सिर्फ अख्तर की थी कि जंगलात में चक्कर लगाए, गैर कानूनी शिकार और गैर कानूनी दरख्तों की कटाई पर नज़र रखे। मगर मरियम हमेशा उसके साथ होती थी। मरियम बहुत अच्छी निशानेबाज और बेहतरीन तैराक भी थी। वो अख्तर की बहुत अच्छी रफ़ीक थी। दोनों दिन भर जंगल में फिरते, परिंदों का शिकार करते और भूनकर खाते। अख्तर के पास सरकारी बंदूक थी, मगर कारतूस गिनती के होते थे। इसलिए मरियम ने ज़रूरत के लिए तीर कमान रख लिया था। वो किसी भी दरख्त पर बैठे परिंदे को शिकार कर लेती थी। इससे फ़ायदा ये भी था कि जंगल में गोली चलाने का शोर नहीं होता था। वो रोज़ शाम को ही घर आते थे। रात को खाने के लिए उनके थैले में कोई ना कोई परिंदा या खरगोश ज़रूर होता था। वो दोनों इस कदर गोश्तखोर थे कि हफ्तों अनाज को हाथ नहीं लगाते थे। यूं तो जंगल में बहुत से बरसाती नाले थे, मगर ये नाले सिर्फ बरसात में पानी से भरे नजर आते थे। सिर्फ एक बड़ा नाला ऐसा था कि उसमें हमेशा पानी रहता था। वो बहुत दूर था, इसलिए कभी कभी ही ये लोग वहाँ तक जाते थे। उस नाले पर जंगल के जानवर पानी पीने आते थे। मरियम ने देखा कि एक हिरनी के साथ उसके 2 बच्चे भी पानी के किनारे खड़े थे। उसने अपनी कमान कंधे से उतारी और हिरन के एक बच्चे का निशाना लिया और तीर छोड़ दिया, मगर बच्चे ने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी और तीर पानी में चला गया और हिरनी अपने बच्चों को लेकर फरार हो गई। ऐसा बहुत कम हुआ था कि मरियम का निशाना खाली गया हो। वापस आते वक्त कुछ मुर्गियां शिकार करके वो ले आए। रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अख्तर ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था। वो धोती और कुर्ता पहने था। उसका चेहरा दाढ़ी और मूंछ से बेनियाज था। कद लंबा था और पैरों से नंगा था। मुझे तुमसे बात करनी है, वो बोला। उसकी आवाज़ बड़ी भारी थी। अख्तर ने कहा, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया तो अख्तर ने मरियम को आवाज़ दी, देखो एक मेहमान आया है, ज़रा 2 कप चाय तो बना दो। वो आने वाला जल्दी से बोला, मैं चाय नहीं पीता। कोई बात नहीं, आज पी लो, शहर से मंगवाई है। अख्तर ने कहा, तुम पियो, मैं पीता नहीं हूँ। वो बोला, अच्छा खैर ये बताओ कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? अख्तर ने पूछा। उसने जंगल की तरफ इशारा करके कहा, मैं वहाँ से आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि बड़े नाले पर तुम या तुम्हारी जोरू कभी शिकार न करना। तुम या तुम्हारी बीवी कभी शिकार न करना। वो बोला, मैं इस इलाके का सरकारी गार्ड हूँ। मुझे मेरी ज़रूरत की लकड़ी और गोश्त हासिल करने की इजाज़त है। तुम मना करने वाले कौन होते हो? अख्तर ने कहा, मुझे पता है जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, तुमको कह दिया है। वो बोला, मैं जंगल का गार्ड हूँ, तुम मुझे धमका रहे हो। मैं सरकारी आदमी हूँ, तुमको पता है? अख्तर ने गुस्सा दबाते हुए कहा, सब पता है, मगर तुम मेरी बात याद रखना वरना नुकसान उठाओगे। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर चला गया। मरियम कमरे में आई और पूछा, कौन था? पता नहीं कौन था, कहता था बड़े नाले पर मत आना और शिकार भी ना करना। अरे छोड़ो, होगा कोई, हम तो जाएंगे और हिरन का गोश्त बहुत दिन हुए नहीं खाया, वहीं पर शिकार करेंगे। मरियम ने कहा। 1 हफ्ते के बाद दोनों फिर बड़े नाले पर खड़े थे। मरियम अपनी कमान कंधे से उतार रही थी कि उसके चारों तरफ से लोग आ गए और उनको घेर लिया और दोनों को पकड़ कर ले गए। वो उन दोनों को जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गए। उस इलाके में मरियम और अख्तर कभी नहीं आए थे। यहाँ पर दरख्त और झाड़ियाँ इतने करीब करीब थे कि पैदल चलना दुश्वार हो रहा था। जगह जगह दलदलें थी, मगर ये लोग बड़ी बेफिक्री से चले जा रहे थे। ये लोग आपस में भी बात नहीं कर रहे थे। अख्तर ने कई दफ़ा उनसे पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ना मालूम कितनी दूर जाना था। सारा दिन वो चलते रहे। फिर दरख्तों के दरमियान एक बहुत बड़ा हरा मैदान आ गया और कुछ और लोग भी नजर आने लगे। उनमें वो आदमी भी था जो अख्तर के घर आया था। उसने आते ही हुक्म दिया, इनको बंद कर दो, और फिर इनको ज़मीन के अंदर एक खो में बंद कर दिया गया।
खो के अंदर घुप अंधेरा था, मगर हवा आ रही थी। रात का पता नहीं था कौन सा पहर था कि उस आदमी की आवाज़ अख्तर के कानों में आई। भूख लगी होगी, ले खाना खा ले। मैं तेरे घर गया था, तूने मुझे चाय पिलाना चाहिए, मैं भी तुझे भूखा नहीं रखूँगा। अख्तर ने देखा वो एक मिसाल जलाए उसके सामने बैठा है और खाना ज़मीन पर रखा है। अख्तर ने मरियम को उठाया और कहा, खाना खा लो। दोनों खाना खाने लगे। खाना सिर्फ गोश्त था और ये गोश्त हिरन का था। खाने के बाद वो बोला, तेरी ज़िंदगी इसलिए बाकी है कि तूने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। तेरी बीवी की ज़िंदगी इसलिए बाकी है कि ये हमल से है। अब तुम दोनों यहाँ रहोगे, यहाँ जहाँ चाहो घूमो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी और अगर तुम लोग भागना भी चाहोगे तो भी भाग नहीं सकोगे। तुम्हारा फैसला तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद होगा। और वो चला गया। उधर जंगल में अख्तर और उसकी बीवी की गुमशुदगी की इत्तला महकमे को हो गई, मगर 1000 कोशिश के बाद भी अख्तर और उसकी बीवी का पता न चला। दोनों मियाँ बीवी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। वो दूर दूर तक जाते थे, वक्त पर उनका खाना आ जाता था। खाना लाने वाला उनसे कोई बात नहीं करता था और इस तरह 8 माह गुजर गए और मरियम के यहाँ विलादत का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने पहली बार किसी औरत की शक्ल देखी। वो औरत भी बेजुबान थी। वो मरियम के पास खो में आ गई। जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो मरियम को खुले मैदान में ले आई। रात का वक्त था और पूरा चांद आसमान पर मौजूद था। चांद की सुनहरी रोशनी उस हरे भरे मैदान को रोशन किए हुए थी। मैदान में जहाँ पर मरियम थी उससे तकरीबन 100 गज दूर एक गोल दायरे में लोग खड़े थे और वो जिसका हुक्म उन पर चलता था चांद की तरफ मुंह करके कुछ बुड़बुड़ा रहा था। दायरा बनाए जो खड़े थे उनके चेहरे भी आसमान की तरफ थे। अख्तर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर वो क्या करता। और फिर उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसको एक सुकून सा मिला। उस औरत ने बच्चे को दोनों हाथों पर उठाकर सर से ऊंचा कर दिया और सरदार की आवाज़ आई, तेरे सामने तेरी मेहरबानी से ये बच्चा दुनिया में आया है। इस पर अपनी नजर करम कर, इसको वो सब बताकर जो तेरे पास है। आज मुकद्दस रात है। इस रात में बहुत अरसे के बाद इस ज़मीन पर तेरा ज़हूर हुआ है। ये उन सब अमानतों का हकदार है जो तेरा वादा है। और सारे दायरे में खड़े लोग आगे बढ़ते गए और हर फर्द उस बच्चे के आगे गर्दन झुकाकर आगे बढ़ गया। सबसे आखिर में बच्चे के सामने सरदार आया और बोला, तेरी अमानत मेरे पास है, मैं तुझे सौंप दूंगा। और गर्दन झुकाकर आगे बढ़कर अख्तर के पास आया और बोला, तेरी बीवी के बतन से ये चांद का नूरे नज़र पैदा हुआ, तू कितना खुश नसीब है। तुझे आज तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा गया कि तू इसका बाप है, मगर ये चांद का नूरे नज़र है। अगर ये आज ना पैदा होता तो पैदा होते ही मर जाता, मगर ये हर इम्तिहान में पूरा उतरा है। ऐन उसी घड़ी दुनिया में आया है जो घड़ी एक लम्हे को आती है। इसकी परवरिश मुकद्दस बेटियां करेंगी। ये मुकद्दस बेटियों का दूध पिएगा। तेरी औरत इसको पैदा करते ही मर चुकी है, ये भी एक अलामत है इसके चांद होने की। अख्तर ने यह सुना तो सन्नाटे में रह गया। अब आखिरी अलामत 12 साल के बाद सामने आएगी। ये 12 साल का होगा और तू मर जाएगा। सरदार ने कहा, मैं तुम्हारी इस बकवास को नहीं मानता। अख्तर चीख कर बोला, तो ना मान, मैं मनवाने को नहीं बता रहा, बताना मेरी ड्यूटी है। चांद के नूरे नज़र का हुक्म है। उसने आते ही मुझे कुछ हुक्म दिए हैं। उनमें यह भी है कि तुझको बता दिया जाए कि तेरी ज़िंदगी सिर्फ 12 साल रह गई है। इन 12 सालों में तू जो करना चाहे वो कर सकता है, जहाँ रहना चाहे जा सकता है। सरदार ने कहा, मैं तुम्हारी बेसरोपा बातों को नहीं मानता। तुमने मेरी बीवी को मार दिया, अब उल्टी सीधी बकवास कर रही हो। अख्तर ने गुस्से से कहा। सरदार ने निहायत सुकून से अख्तर की बात सुनी और बोला, तुम हुक्म करो, मैं तुमको तुम्हारी जगह पर पहुंचा देता हूं। अच्छा, तुम मुझे मेरे हेडक्वार्टर पहुंचा दो, अख्तर ने कहा। सरदार ने यह सुनकर गर्दन झुका दी और चला गया। दूसरी सुबह अख्तर की आंख खुली तो वो रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर लेटा था। उसके कानों में गाड़ियों की आवाज़ आई तो वो उठकर बैठ गया। सामने ही बोर्ड पर लिखा था, पीलीभीत जंक्शन, और वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई, मगर कोई उस पर एतबार करने पर राजी ना हुआ और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। वो नाउमीद होकर दिल्ली की तरफ जाने की सोचने लगा। उसने जेब में हाथ डाला तो उंगलियां करारे नोटों से टकराईं और उसने दिल्ली का टिकट खरीद लिया और ट्रेन में सवार हो गया। मगर उसका दिल यहाँ न लगा। वो खुले इलाके का रहने वाला आदमी था। दिल्ली तो इंसानों का जंगल था। यहाँ के शोरो गुल ने उसको बेजार कर दिया। वो और आगे बढ़ गया, मिथरा में रुक गया। यहाँ पर दिल्ली वाला शोर नहीं था। वो एक सराय में ठहर गया। ये सराय एक हिंदू की थी और यहाँ पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। वो बहुत जल्द इस शहर से उकता गया और आगे बढ़ गया। धूलपुर उतर गया, उसके बाद और आगे बढ़ गया, आगरा आ गया। यहाँ बकरे का और भैंस का गोश्त आम बिकता था। गाय भी कटती थी, मगर वो मुसलमानों का पोशीदा तरीका था। यहाँ आकर वो पेट भरकर खाना खाने लगा था। आगरा शहर कदीम शहर है।
मुसलमान बादशाहों की अजीम-ओ-शान इमारतें आज भी मौजूद हैं। कदीम बादशाहों की बनाई हज़ारों इमारतें वीरान भी पड़ी हैं और जो मशहूर हैं वो सियाहों से दिन भर भरी रहती हैं। अख्तर के पास कुछ काम नहीं था, वो दिन भर घूमता रहा। उसने एक तांगा किराए पर ले लिया था। सारे दिन वो उसको शहर भर में लिए फिरता। वो रोज़ उसको किराया अदा कर दिया करता था। हैरत की बात यह थी कि वो कितना भी खर्च करे उसकी जेब में रुपए कम नहीं होते थे। तांगे वाला बड़ा होशियार था, उसकी आमदनी हो रही थी। वो हर रोज़ अख्तर को किसी न किसी नई जगह ले जाता था। अख्तर ने भी अपनी लगाम उसके हाथ में दे दी थी। आगरा शहर के बाहर अतोनी गांव है। उस गांव से 7-8 कोस पर एक गोल बुर्जी बनी हुई है और उसके चारों तरफ खेत हैं। ये सफ़ेद बुर्जी कहलाती है क्योंकि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो सफ़ेद है। अंधेरी रात में भी ये साफ नज़र आती है। उस बुर्जी के चारों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। किसान उस बुर्जी से दूर रहते हैं। उसके करीब जाने पर खौफ सा महसूस होता है, मगर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके करीब जाने वाला डर कर दूर हो जाता है। ये दूर से सिर्फ एक बुर्जी नज़र आती है, मगर अंदर से बहुत कुछ आता है। इसके चारों तरफ महलात का एक सिलसिला है। उसके बनाने वाले के बारे में कोई नहीं जानता। कब किसने बनाया किसी को पता नहीं है। तर्ज़े तामीर मुसलमानी है, इसलिए ख्याल है कि ये किसी मुसलमान बादशाह ने बनाई है। जिस ज़माने में इसको बनाया गया होगा उस वक्त तो ये बियाबान जंगल होगा। फिर इसको क्यों बनाया गया था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सफ़ेद बुर्जी के बारे में आसारे कदीमा वाले भी कुछ नहीं जानते। तांगे वाला अतूनी गांव का रहने वाला था। उसको सफ़ेद बुर्जी की बाबत पता था। उसके रिश्तेदार भी अतूनी में रहते थे। वो बहुत दिनों से अतूनी नहीं आया था। उसने एक साथ 2 काम किए। अतूनी आने के बाद वो बोला, साहब यहाँ पर एक बुर्जी है, बहुत अच्छी इमारत है, मैं आपको उसके करीब छोड़ दूँगा। आप तफरी करें, मैं अतूनी में आपका इंतज़ाम कर लूँगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अख्तर ने पूछा। नहीं साहब, सिर्फ अतूनी में रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। और वो दोनों सफ़ेद बुर्जी की तरफ रवाना हुए। ये कच्ची सड़क थी और तांगा बहुत आहिस्ता चल रहा था। दूर से सफ़ेद बुर्जी नज़र आ रही थी। दिन के 11 बजे थे। फिर वो कच्ची सड़क भी आगे से बंद हो गई और तांगे वाले ने कहा, अब आगे रास्ता नहीं है, आप सैर करें, मैं अतूनी में आपको मिल जाऊँगा। अख्तर तांगे से उतर गया और सफ़ेद बुर्जी की तरफ चलने लगा। दूर दूर किसान खेतों में काम कर रहे थे। उसका रुख बुर्जी की तरफ था। एक किसान दौड़ता हुआ उसके करीब आया और अपनी सांसों पर काबू पाकर बोला, कहाँ जा रहे हो? अख्तर ने बुर्जी की तरफ इशारा करके कहा, बुर्जी देखने जा रहा हूँ। किसान ने उसके शहरी लिबास पर नज़र डाली और बोला, बेखबर लगते हो, क्या नए आए हो? अख्तर ने पूछा, तुम क्या बताना चाहते हो? अरे बाउले, बुर्जी की तरफ कोई नहीं जाता, बहुत खतरा है वहाँ। किसान बोला, यही तो पूछ रहा हूँ, खतरा क्या है? अख्तर ने पूछा, ये मुझे क्या पता, जो जाता है नुकसान उठाता है, मुझे बस इतना ही पता है। वो बोला, तुम लोग डरते हो, मैं जंगल से आया हूँ, जंगल का बाशिंदा हूँ, डर और खौफ मैं नहीं जानता, तुम अपना काम करो। और वो आगे बढ़ गया। किसान हैरत से उसको देखता ही रह गया। सफ़ेद बुर्जी के अतराफ की जगह बिल्कुल साफ थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह रोज़ साफ की जाती हो। बुर्जी के मेन दरवाजे से 200-250 गज दूर वो खड़ा था। सामने जो मैदान था वो साफ सुथरा था। इमारत भी साफ नज़र आती थी। वो मैदान से गुजरने लगा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये एक मेहराबदार दरवाज़ा था। दूर से उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अंदाज़ा नहीं होता था। उस दरवाजे से बड़े से बड़ा ट्रक अंदर आ सकता था। उसमें कवाड़ नहीं थे। दाखिल होते ही बहुत बड़ा हाल कमरा था और वो कमरा बुर्जी के नीचे था। उसकी छत गोल थी। पत्थर होने की वजह से वो कमरा रोशन था। झरोखों से रोशनी आ रही थी। कमरा साफ था मगर पूरा कमरा खाली था। फिर उसके कानों में किसी के सीढ़ियाँ उतरकर आने की आवाज़ आई। दरवाजे के साथ ही जीना था, वहाँ से कोई आ रहा था। फिर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो एक खूबसूरत मर्द था। उसके बाल भूरे थे, नीली आंखें थी और रंग सुर्ख और सफ़ेद था। उसके खदोखाल मर्दाना थे और कद सरहद के पठानों जैसा था। चेहरा इतना रोबदार कि नज़र मिलाना दुश्वार था। हमारे मुकाम पर आने का शुक्रिया, तुम पहले आदमी हो जो इस बुर्जी के अंदर आए हो। उसने अपनी भारी रोबदार आवाज़ में कहा। मैं इसलिए आ गया कि मैं जंगल का आदमी हूँ, खौफ मुझसे दूर रहता है। वो बोला, ये बात नहीं है कि तुम इसलिए आ गए कि तुमको कुछ मोहलत मिली हुई है। मैं बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो बोला, तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। अख्तर ने पूछा, मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए बेकार है, फिर मैं तुमको क्या बताऊं? वो बोला, अच्छा यही बता दो कि तुम कौन हो और इस वीरान बुर्जी में क्यों रहते हो? अख्तर ने पूछा, इस सवाल का भी मैं जवाब नहीं दूंगा। आदमी की यह फितरत होती है कि वो कुरीद बहुत करता है, सवाल पर सवाल करता चला जाता है और फिर भी जब उसकी समझ में नहीं आता तो अपनी मर्जी से तावीलात कर लेता है। वो बोला, मैं सिर्फ सैर की घर से आया हूँ, मुझे पता होता कि इसमें रिहाइश है तो ना आता।
अख्तर ने कहा, तुम आए हो तो मेरे मेहमान हो, तुम काबिल एहतराम इसलिए भी हो कि तुम चांद के नूरे नज़र के बाप हो। वो बोला। अख्तर ने चौंक कर पूछा, अच्छा तुम कौन हो? मैं उसी मुकाम से आया हूँ जहाँ पर तुम्हारी बीवी ने चांद के नूरे नज़र को जन्म दिया था। वो बोला। वो मुकाम तो बहुत दूर है, तुमको ये सब कैसे पता चला? अख्तर ने पूछा। दुनिया के दूर दराज मुकामात पर रोज़ जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तुम हमारे ज़राए को नहीं समझ सकते। तुम चंद रोज़ा ज़िंदगी लेकर आए हो। इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। तुम मेरी उम्र का क्या अंदाज़ा लगाते हो? उसने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, अख्तर ने जवाब दिया। वो मुस्कुराकर बोला, इसमें 500 साल और जमा कर लो। अख्तर ने हैरत से उसको देखा और बेयकीनी की कैफियत में बोला, अगर ये हकीकत है तो फिर तुम इंसान नहीं हो। मैंने कब कहा है कि मैं इंसान हूँ? तुम्हारे लिए अनोखी हकीकत ज़रूर है, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा। तुम अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में देख भी कह सकते हो। दुनिया में बड़ी बड़ी फ़िक्र अंगेज़ हकीकतें मौजूद हैं। मैंने दुनिया में जो कुछ देखा है बयान करूँगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। तुम मेरे सामने सिर्फ इसलिए खड़े हो कि तुमको मोहलत दी गई है। मोहलत के दिन ख़त्म होते ही तुम दुनिया में मज़ीद नहीं रहोगे। तुमको उतनी मुद्दत दुनिया में रहना होगा। हमारे मेहमान की तरह हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यही हुक्म हमको मिला है। वो बोला। तुम अगर माफूकल बशर हो तो सुन लो कि मैं दुनिया के एक सबसे आला मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ। गो के बहुत गुनाहगार हूँ, मगर फिर भी दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने खुदा से मदद मांगने से रोक नहीं सकती। ज़िंदगी और मौत का एक फ़ैसला होता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर ही आती है। तुम या कोई उसको नहीं बुला सकता। तुम मुझे बार बार मौत से न डराओ। मैं मौत से आंख मिलाकर बात कर सकता हूँ। अगर मेरी मौत आने में 12 साल हैं तो भी मुझे मौत का खौफ नहीं है, और अगर इसे कम वक्त है तो भी फिक्र नहीं है, और अगर ज़्यादा वक्त मौत के आने में है तो तुम और तुम्हारा कोई भी साथी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुमने बहुत ज़माना देखा है, मगर तुम नहीं जानते कि मौत तो कर्ज है। ये तो अदा करना ही पड़ता है। कर्ज बोझ होता है। बोझ कौन अपने ऊपर रखना चाहता है? तुम 1000 साल बोझ उठाओगे और मैं चंद साल बोझ बर्दाश्त करूँगा। आप बताओ बेहतर कौन रहा? अख्तर ने कहा, तुम इंसान हो और इंसान तावीलात बहुत करता है। अपनी हर खराबी का जवाब पैदा कर लेता है। तुम जिसको मानते हो उसकी इबादत कितनी मुद्दत करोगे और मैं कितने तवील अरसे तक करूँगा, तुमको इसका अंदाज़ा है? वो बोला। तुम साहिब इल्म हो तो ये भी जानते होगे कि इंसान को रब्बे कायनात ने अपना खलीफा बनाया है। हमारी मुकद्दस किताब के मुताबिक उसने अपने खलीफा को शम्सो कमर अर्ज़ो समा का हाकिम बना दिया है। रब्बे कायनात वसाइल के बगैर हाकिम है, तो उसका खलीफा भी वसाइल का मोहताज नहीं है। तुम कुछ कहो, मगर याद रखो चांद के नूरे नज़र का हुक्म आखिरी होता है। वो बोला। चांद को पैदा करने वाले को छोड़कर तुम चांद की इबादत करते हो। तुम जिस चांद को ताकत का सरचश्मा ख्याल करते हो, उसको ज़मीन और आसमान के दरमियान किसने रोक रखा है? चांद से ज़्यादा तवानाई और रोशनी सूरज देते हैं। तुम उसको क्यों अहमियत नहीं देते? अगर फितरत ने तुमको इंसान से ज़्यादा इख्तियारात और ताकत दी है तो तुम उस देने वाले को फरामोश कर रहे हो। क्या तुम दुनिया के मालिक को नाखुश नहीं कर रहे? ये उसकी रहमत है कि वो तुम्हारी रस्सी दराज कर रहा है, मौका दे रहा है। तुमको पलट कर जाना तो है। दुनिया में तुमको ज़्यादा वक्त दे दिया है, इंसान को कम वक्त दिया है। तुमको समझने का ज़्यादा वक्त मिला है, मगर तुम बेफिक्र होकर बैठे हो, चांद पर निगाहें लगाए हो। ये अक्लमंदी नहीं है। अख्तर ने कहा, तुमको वक्त बताएगा कि मैंने दुरुस्त कहा था। वो बोला। मैं बेचैनी से उस वक्त का इंतज़ार करूँगा। अख्तर ने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, मैं हुक्म पूरा करूँगा। वो बोला। तुम मेरा हुक्म नहीं पूरा करोगे, बल्कि किसी और को खुश करना चाहते हो। अख्तर ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, मगर ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी होगी। वो बोला। अख्तर दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो बोला, मुझसे नाराज़ हो? तुम आसमान की तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो। 12 साल के बाद मुझसे मुलाकात ज़रूर करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अख्तर ने कहा, 12 साल के बाद मैं तुम्हारी कब्र पर आऊँगा। वो बोला। वक्त जवाब देगा। और अख्तर तेज़ी से बाहर आ गया और फिर अतोनी गांव की तरफ रवाना हुआ। वो मैदान पार करके खेत की पगडंडी पर आ गया और कच्ची सड़क की तरफ चला गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि वही किसान दौड़कर उसके करीब आ गया और बोला, आज तो गजब हो गया, भगवान की सौगंध, कोई आदमी वापस नहीं आया, तू कैसे लौट आया? अख्तर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मारने वाला कमज़ोर होता है, बचाने वाला ताकतवर होता है। मेरी मौत का वक्त नहीं था तो मैं कैसे मरता, लेकिन मैंने अब तक यही देखा था कि जो एक दफ़ा गया वो वापस लौटा ही नहीं। किसान बोला। तुम्हारे पास पानी होगा? अख्तर ने पूछा। अरे भैया, पानी क्या, रोटी खाओ, घर वाली ने भिजवाई है, लस्सी भी भर रखी है। किसान बोला। नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, फिर तुमको भूखा रहना पड़ेगा। अख्तर ने जवाब दिया।
तो फिर ऐसा करो, दोनों साथ खाते हैं। किसान बोला, मुझे तुम सिर्फ पानी पिला दो, समझ लो मैंने रोटी खा ली। अख्तर ने कहा, हाँ भैया, हम गरीब आदमी हैं, कोई और की चाकरी करते हैं, तुम काहे हमारी रोटी खाओगे? किसान गमगीन लहजे में बोला। अख्तर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ रोटी खाते हैं। किसान के चेहरे पर रौनक आ गई, जल्दी से बोला, आओ भैया, पेड़ तले बड़ी ठंडी हवा आवत है। किसान ने पेड़ की जड़ के पास से एक पोटली उठाई, वहीं पर एक मटकी रखी थी, उसमें लस्सी भरी थी। बाजरे की 2 मोटी मोटी रोटियां उस पोटली में थीं और बहुत सा अचार उसके ऊपर रखा था। किसान ने आधा अचार दूसरी रोटी पर रखा और अख्तर के हाथ पर रख दिया और दोनों रोटी अचार खाने लगे। अख्तर ने पूछा, ये अचार तुम्हारी घरवाली ने डाला होगा? हाँ भैया, हमारी घरवाली बड़ी सुगड़ है, बहुत बढ़िया अचार बनावत है। किसान बोला। अख्तर को बाजरे की रोटी और अचार में बड़ा मज़ा आया। रोटी इतनी मोटी थी कि उसका पेट भर गया। किसान ने लस्सी की मटकी पर से कपड़ा हटाया और कहा, लो पियो। अख्तर ने कहा, पहले तुम पी लो, मैं बाद में पी लूँगा। ये कैसे हो सकता है? अरे हम तो रोज़ पीते हैं, गंगा की सौगंध, आज जो मज़ा रोटी में आया है ऐसा तो कभी नहीं आया, पहले तुम जी भर कर पी लो। किसान झूमकर बोला। अख्तर ने मटकी मुंह से लगाई और गटागट लस्सी पी ली। उस लस्सी का भी अलग ही मज़ा था। बाकी बची लस्सी किसान ने पी ली और बोला, आज बड़ा आनंद मिला है खा के। तुमको पता है तुमको आनंद क्यों मिला है? अख्तर ने पूछा। अरे हम का जाने, हम तो नीरे देहाती आदमी हैं, खोपड़िया छोटी सी है, साफ और खरी बात समझ आवत है, बाकी समझ नहीं आती है। लोग हमें लल्लू चरण कहते हैं, पर हमारा नाम तो चरण सिंह है। सब जो कहते हैं उसका बुरा ही मानेंगे, लेकिन सब हमको लल्लू कहकर खुश हैं तो हम भी खुश हैं। भगवान ने रोजी दे रखी है, सो इज्जत से कमाते हैं। तुमने कुछ नहीं बताया, हम तो मुसाफिर हैं भाई। अख्तर ने कहा, तुमने हमारी जो खिदमत की, इसका बदला तो हम तुमको क्या देंगे? तुम्हारे भगवान ने तुमको जो आनंद दिया है वो खिदमत के बदले दिया है। इंसान जब बेलौस किसी की खिदमत करता है तो उसको खुशी होती है, आनंद मिलता है। ये खुशी इतनी अनमोल होती है कि इसका कुछ बदल नहीं होता। तुमने तो ऐसी खुशी पाली है, मैं भी अगर ऐसी खुशी लेना चाहूँ तो तुम मेरी बात मानोगे? अख्तर ने पूछा। काहे ना ही मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, किसान ने जवाब दिया। अख्तर ने जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी और बोला, यह है मेरी खुशी, कुछ बोलना नहीं, तुमने वादा किया है। और उठ खड़ा हुआ और कच्ची सड़क की तरफ चल दिया। किसान खामोश खड़ा उसको हैरत से देखता रहा। अख्तर आगरा आकर सराय के अंदर जाने से पहले तांगे वाले को रोजाना किराया अदा कर दिया करता था। उसने आदत के मुताबिक जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि सब रुपए तो वो किसान को दिया है, मगर उसकी जेब फिर भी भरी हुई थी। उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा था। दूसरे दिन उसने ट्रेन पकड़ी, रतलाम चला गया। यहाँ पर शाही इमारतें तो नहीं हैं, ये रेलवे का बड़ा जंक्शन है, ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं है। उसके चारों तरफ पथरीली ज़मीन है, आबादी मिली जुली है। पीले पत्थर की पहाड़ियों में दिन भर साएं साएं की आवाज़ें आती हैं। हवा जब उन पहाड़ी दर्रों से गुजरती है तो आवाज़ पैदा करती है। अख्तर किसी खास इरादे से नहीं आया था, बस दिल ने कहा और वो चल पड़ा। वहाँ से कोटा बूंदी आ गया और फिर अजैन की एक सराय में रुक गया। अजैन एक तीरथ है, हिंदुओं का एक फ़िरका है, वो जैनी कहलाते हैं। उसके बानी का नाम महावीर है। अजैन में महावीर का मंदिर है, यहाँ हर साल मेला लगता है। अजैन का मेला ख़त्म हो गया था, काफले वापस जा रहे थे, दुकानें बंद हो गई थीं। बड़ी बड़ी तोंद वाले पंडित बैलगाड़ियों में चढ़ाए जा रहे थे। बैलों के गले में पड़ी घंटियां गूंज रही थीं। महावीर की जय जयकार की आवाज़ें आ रही थीं। अख्तर एक जगह खड़ा तमाशा देख रहा था। उसके सामने से लोग गुजर रहे थे। एक नंगा साधु बेंगी कांधे पर लिए उसके पास आकर खड़ा हो गया। चंद मिनट उसको गौर से देखता रहा, फिर बोला, आजा मेरे साथ। अख्तर ने उसको देखा और जवाब दिया, तेरा मेरा साथ कैसे होगा? तू जा अपना काम कर। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मैं तेरी तलाश में तो आया हूँ। वो बोला, तू मेले में आया है, मेला खत्म हुआ, घर जा। अख्तर ने जवाब दिया, तू अभी बालिक है, सब मेले में नहीं आते, हर कोई अपने अपने मतलब से आता है, आजा मेरे साथ। वो बोला, तू क्यों मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, कुछ बता तो। अख्तर ने पूछा, मेरा काम सिर्फ ये है कि तुझे गुरु के पास पहुंचा दूं। वो बोला, तेरा गुरु कौन है और कहाँ है? अख्तर ने पूछा, वो कौन है ये तो वही बताएगा, कहाँ है इसकी तो फिक्र ना कर, तुझे जाने में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, ज़रा इस भीड़ से तो निकल। साधु बोला, और अगर मैं तेरे साथ ना जाना चाहूँ फिर? अख्तर ने पूछा, फिर भी जाना तो होगा, लिखी को कोई नहीं मिटा सकता। वो बोला, तू मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा? अख्तर ने पूछा, हर बात यहाँ खड़े खड़े मत पूछ, कुछ बातें बताने की नहीं होती। साधु बोला, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। अख्तर ने कहा, नहीं मानेगा तो सुन, मैं चांद के नूरे नज़र के बाप के साथ कोई बेअदबी कैसे करूँगा? साधु बोला, तू भी वही है? अख्तर ने ताज्जुब से कहा, हाँ, तेरी खातिर करना, खिदमत करना हम पर फ़र्ज़ है।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चांद का नूरे नज़र हमसे नाराज़ हो जाएगा, फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा। हमने सदियों उसके आने का इंतज़ार किया है। साधु बोला, ठीक है चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उसका ये कहना था कि उसको ऐसा लगा जैसे वो हवा में परवाज़ कर रहा हो, वो उड़ता हुआ चला जा रहा हो। कुछ देर यही कैफियत रही, फिर उसके पैर ज़मीन पर टिक गए। उसके सामने सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ थे, ठंडी हवाएं थीं और दूर दूर किसी इंसान का वजूद नज़र नहीं आता था। साधु उसके सामने नंगा खड़ा था, उसको सर्दी का ज़रा भी एहसास नहीं था। साधु बोला, वो देख, सामने जो गार नज़र आता है, यही तेरी मंजिल है, जा अंदर जा, गुरु तेरा इंतज़ार कर रहा है। अख्तर गार की तरफ चला। गार का दरवाज़ा बहुत कुशादा था, वो उसके अंदर चला गया। बाहर से गार नज़र आने वाला, अंदर से किसी महल से कम नहीं था। बहुत ऊंची छत थी, एक बहुत बड़ा गोल कमरा था। उस गोल कमरे के अतराफ में कई दरवाजे नजर आते थे। उन दरवाज़ों पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार वाले कवाड़ लगे हुए थे और हर दरवाजे पर बड़ा शौक रंग किया हुआ था। छत में बहुत बड़ा फानूस लटक रहा था। दरमियान में सुर्ख रंग का कालीन पड़ा था। उस कालीन पर गोल तकिए रखे थे। उन तकियों पर बड़े खूबसूरत फूल काढ़े हुए थे। सुर्ख कालीन पर पीले तकिए बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी उसने पूरी तरह जायजा भी नहीं लिया था कि एक दरवाज़ा खुला और उसमें से एक हसीन लड़की बाहर आ गई। उस लड़की के लिबास का रंग नीला था और जिस कमरे से वो आई थी उसके कवाड़ों का रंग भी नीला था। वो लहराती चाल से उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका लिबास सिर्फ एक चोली और पजामा था। पजामा उसके जिस्म पर चिपक रहा था और चोली ज़रूरत से कम थी। उसके हसीन माथे पर बड़ी चमकदार बिंदियाँ चिपकी हुई थी। अख्तर ने देखते ही अंदाज़ा कर लिया कि यह ज़रूर कोई नई चाल है। उसने लड़की पर से निगाहें हटा डाली और लड़की से कहा, मैं तुझसे मुलाकात करने नहीं आया, फिर तू क्यों आई है। लड़की ने अपनी कमर को खम दिया। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आई और कहा, मेरा काम स्वागत करना है, आराम पहुंचाना है, मुझे अपना काम करने दो। उसकी आवाज़ बड़ी मुतरन्नम थी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह, और उसने आगे बढ़कर अख्तर का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। लड़की का हाथ बहुत मुलायम था। अख्तर को ऐसा लगा जैसे रेशमी फिलालीन का टुकड़ा उसके हाथ में आ गया हो। वो उसको लेकर अंदर की तरफ चली गई। उस तरफ कोई बंदा नहीं था, बल्कि दरवाजे जितनी चौड़ाई की गली थी। ये गली 20-22 गज तो ज़रूर थी। गली ख़त्म हुई और एक चकोर कमरा नज़र आया। उसके भी चारों तरफ दरवाजे नज़र आते थे। ये एक वसी और रीज़ ड्राइंग रूम था। उसकी हर शय से इमारत की बू आती थी। दीवारों पर कद-आदम तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में जमालियात की तस्कीन का तमाम तर सामान मौजूद था। फर्श पर दबीज कालीन पड़ा था। एक बड़ी गोल मेज़ कालीन पर रखी थी। मेज़ पर रंग बिरंगे शीशे थे और बड़े बड़े गुलदस्ते रखे थे। उनमें ताज़ा फूल मौजूद थे, मगर ये फूल अख्तर ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। मेज़ के तरफ में बड़े बड़े निहायत कदीम तर्ज के सोफ़े रखे थे। लड़की ने अख्तर को एक सोफ़े पर बिठा दिया तो उसको पता चला कि ये सोफ़े सिर्फ कदीम नज़र आते हैं, बहुत आरामदेह हैं। उन पर बैठते ही आदमी की थकन उतर जाती है। लड़की ने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में कहा, गुरु आते हैं, और वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अख्तर की जहनी कैफियत मनो अन बयान करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत बहादुर और निडर आदमी था। बर्फपोश पहाड़ के उस गार में उसको ज़रा सा भी सर्दी का एहसास न था जिसको गार कहा गया था। वो तो एक महल था। वो अंदर से खौफ और हैरत का शिकार तो था। इंसान कोई भी हो, इन बातों से बच तो नहीं सकता। बेशक वो बड़े मजबूत एसाब का मालिक था, मगर जो वाक़यात उसके सामने आ रहे थे उसकी अकल कोई तोजी नहीं कर पा रही थी। नामालूम मैं दुनिया के किस खित्ते में हूँ, मैं एक गार में हूँ, यकीन नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। उसने अपनी उंगली मुंह में डालकर जोर से दबाई तो उसे तकलीफ का एहसास हुआ। उसका जहन काम कर रहा था। हर बात उसके जहन में आ रही थी। हर तस्वुर, हर एहसास उसके जहन में था। अपनी जहनी कैफियत को भी वो समझ रहा था, मगर उसके लिए ये एहसास बड़ा अजियतनाक था कि उसका वजूद उनके सामने मामूल बना हुआ था। उनके हुक्म पर चलना पड़ रहा था। कई अंदाजे कायम कर चुका था, मगर उनका रवैया उसकी सोचों को बखेर देता था। कहीं पर किसी मुकाम पर उसके साथ कोई नाज़ेबा बात अब तक नहीं हुई थी। उसको बिल्कुल इस तरह रखा जा रहा था जिस तरह कुर्बानी के बकरे को रखा जाता है। कहते हैं जहाँ खौफ की इंतहा होती है वहीं से दिलेरी की इब्तिदा होती है। उस वक्त इंसान जो करते है वो दिमाग के ज़ेर असर नहीं करता, बल्कि एहसाब के ज़ेर असर करते हैं। मैं भी हैरतों की इस दुनिया में दिमाग से कुछ नहीं कर सकता। अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसका जवाब दिमाग नहीं देता। अब एहसाब के अमल का वक्त आ गया है। मेरे दिमाग से रुजू करना लाहासिल है। वो उठकर खड़ा हुआ। शायद उसका इरादा बाहर जाने का था कि अचानक सामने का गुलाबी दरवाज़ा खुला और उसमें से एक परीनुमा औरत बाहर आ गई। उसके माथे पर चांद की बिंदियाँ चमक रही थी। ये बिंदियाँ नामालूम किस धात की थी कि हर जाविये से उसका रंग बदल जाता था।
ये एक तवील कामत औरत थी या औरत नुमा लड़की थी। लंबा कद होने के बावजूद वो बेडोल नहीं लगती थी। उसके एज़ा बड़े तनासुब के थे। रंग गुलाबी था और बाल भूरे थे। वो एक सलीके से उसकी कमर पर पड़े थे। आंखें बड़ी बड़ी और कुछ तिरछी थीं और उसके हुस्न में इजाफा कर रही थीं। उसका भी लिबास एक चोली और पजामा था, मगर रुतबे के फ़र्क के लिए उसका लिबास ज़्यादा कीमती लगता था। वो खरामा खरामा चलती हुई उसके करीब आ खड़ी हुई। अख्तर भी खड़ा था। वो कद में अख्तर के बराबर थी। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? उसके होंठ हिले। बड़ी सुरीली आवाज़ अख्तर के कानों में आई। अख्तर फिर सोफे पर बैठ गया। उसके सामने वो भी बैठ गई। उसके बैठने का अंदाज इतना होशरुबा था कि आदमी बहक जाए। अख्तर ने उस पर से नज़रें हटा ली। जिंदगी में इतनी हसीन औरत उसने कभी नहीं देखी थी। वो भटकना नहीं चाहता था। औरत का हुस्न बड़े बड़ों को पागल कर देते हैं। मैं तो एक कमज़ोर सा इंसान हूँ, मुझे खुद पर काबू करना है। उस औरत का मेरे पास इस तरह आना क्या मायने रखता है? ये तो मुझे यकीन है कि ये लोग मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसमें ही उनका कोई फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा सोचते हो, मेरी तरफ देखो। वो बोली, मैंने देख लिया है, फिर बार बार क्या देखूं? तुमने मुझे क्यों बुलाया है ये बताओ? अख्तर ने कहा, खिदमत करने को, तुमको आराम पहुंचाने को। तुम्हारी खिदमत हमारा धर्म है। वो बोली, अगर ऐसा है तो मेरा तुम लोग पीछा ना करो। मैं किसी महल में आराम से नहीं रह सकता। न तुम जैसी हसीन औरत मुझे आराम पहुंचा सकती है। मेरी बीवी जो तुम लोगों की नज़र हो गई, मैं उसका आज भी वफादार हूँ। मैं तुमको साफ साफ लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि मैं औरत का भूखा अयाश मर्द नहीं हूँ। मुझ पर कुछ पाबंदियाँ मेरे मज़हब ने लगाई हैं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। तुम 1000 रूप इख्तियार करके मुझे लुभाओ, नाज नखरे दिखाओ, मेरा जवाब बहुत कड़वा होगा। ये मेरी ज़िद नहीं बल्कि पाबंदी है। तुम मुझे इंसान नज़र नहीं आते। हर इंसान हुस्न जवानी से मुतासिर होता है। तुम उससे किस तरह पहलू बचा रही हो? बताओ तुम कौन हो? वो ताज्जुब से बोली, मैं इंसान ही हूँ। तुम ये बताओ, तुम चांद के नूरे नज़र का हुक्म क्यों मानती हो? क्यों उसको खुश करने का हर जतन करती हो? उसकी खुशी की खातिर तुमने मुझे खुश करना चाहा है? अख्तर ने पूछा। सदियों पहले ये किताबों में लिखा गया था, वो आएगा। जो कुछ लिखा गया था वो हुआ। इस तरह वो दुनिया में आया है। जब वो नहीं आया था तब भी हम उसका हुक्म मानते थे। अब तो वो आ गया है, तुम उसके लाने वाले हो। तुम्हारा हम पर एहसान है, हम उसकी खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वो हमारा माबूद है। अख्तर ज़ोर से हंस पड़ा और फिर बोला, तुम लोग सदियों से गलती कर रहे हो और मुसलसल करते जा रहे हो। रब्बे कायनात ने यह दुनिया बनाई है, ये कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। इसमें सैकड़ों सियारे गर्दिश कर रहे हैं। हर सियारे के चांद हैं और सूरज हैं। एक का दूसरे के दरमियान करोड़ों का फासला रखा गया है। कोई कह सकता है कि कितने सियारों पर ज़िंदगी है? और अगर ज़िंदगी है तो वो किस शक्ल की है? उनको हवा पानी की ज़रूरत है कि नहीं? तुमने उस अजीम ज़ात को छोड़कर उसकी बनाई एक अदना सी चीज़ को अपना माबूद बना लिया। ज़रा मेरी बात पर गौर करो। जो माबूद हकीकी है उसको तुमने छोड़ दिया। ज़रा उसकी करीमी और रहम दिली पर गौर करो कि वो फिर भी तुमको पाल रहा है। अख्तर ने कहा, तुम्हारी बात बेवजन नहीं है। मैं तुमको इसका जवाब दे सकती हूँ मगर नहीं दूंगी, और जवाब ना देने की वजह भी नहीं बताऊंगी। वो संजीदगी से बोली, मैं तुम्हारे जवाब का तालिब नहीं हूँ। अख्तर ने कहा, तुमने अब तक गुरु से मिलने का इश्तियाक जाहिर नहीं किया। वो बोली, वो मेरा गुरु नहीं है, फिर मुझे उससे मिलने का इश्तियाक क्यों होगा? अख्तर बोला, अगर तुमको इश्तियाक नहीं तो फिर मिलना बेकार है। अगर मिलते तो शायद कुछ रियायत तो मिल जाती। वो बोली, मुझे उसकी किसी रियायत की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इशारा अगर मेरी मौत की तरफ है तो गौर से सुन लो कि मैं हर वक्त मौत का सामना करने को तैयार हूँ। रही मुद्दत ख़त्म होने की तो मैं तुमको बता दूँ कि मेरे रब ने मुझे जितनी ज़िंदगी दी है उससे पहले तुम या तुम्हारा गुरु मुझे नहीं मार सकेंगे। मेरी जो उम्र मुकर्रर कर दी गई है, जहाँ और जिस तरह मुकर्रर है, मैं उम्र पूरी करके मरूंगा। ये मेरा ईमान है। तुम लाख शोबदे दिखाओ, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। अख्तर ने कहा, मैं मजबूर हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं सकती। मेरे हाथ पैर और ज़ुबान सब बांधे हुए हैं। तुम कहो कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम आज़ाद हो। हम तुम्हारी राह में नहीं आएंगे। जब वक्त होगा तो तुमसे मिलेंगे। 12 सालों तक तुम्हारा खर्च जितना तुम चाहो तुमको मिलता रहेगा। वो खामोश हो गई और अख्तर दरवाजे की तरफ चला। दरवाजे पर साधु बैंगी लिए खड़ा था। कुछ ही देर में अख्तर दिल्ली की शाही मस्जिद की सीढ़ियों के पास खड़ा था। आखिरी सीढ़ी पर एक औरत मैली सी चादर ओढ़े बैठी थी। उसने अख्तर को देखकर सदा लगाई, दे अल्लाह के नाम पर। अख्तर ने जेब में हाथ डाला और जो हाथ में आया औरत की झोली में डाल दिया और आगे बढ़ गया। औरत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ठहर जा, ये क्या दे रहा है?
अपनी हलाल की कमाई दे, ये मैं नहीं लेती, ये तुझे ही मुबारक हो। अख्तर ने औरत को गौर से देखा और ताज्जुब से बोला, माई तुझे क्या पता ये पैसे हलाल हैं कि हराम? तेरे लिए तो सिर्फ पैसे हैं, मुझे बताता है जरा सी इज्जत भीख में क्या मिल गई, उड़ने लगा। अरे वो सब धोखे की रकम है, धोखा है, फरेब है। क्यों इमदाद पर जिंदा है? तेरे हाथ पैर हैं, चला उसको और हलाल रिस्क पेट में डाल। अख्तर पर घड़ों पानी पड़ गया। वह शर्म से गर्दन झुकाकर उस फकीरनी के सामने खड़े का खड़ा रह गया। फकीरनी बोली, अब जा और इसके हलाल पैदा कर, रास्ता खुद बनेगा। वो गर्दन झुकाकर मस्जिद के अंदर चला गया। 2 दिन वो मस्जिद के गेट पर नहीं आया। खाने का वक्त होता तो उसको खाना मिल जाता। मस्जिद के सेन में झाड़ू लगाता रहता। वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। 2 दिन के बाद उसके पास एक आदमी आया और बोला, तुम्हारा नाम अख्तर है? हाँ, मेरा नाम यही है, उसने जवाब दिया। एक आदमी तुमको मस्जिद की सीढ़ियों पर बुला रहा है, कहता है कि बहुत ज़रूरी काम है, वो बोला। अख्तर सीढ़ियों पर आ गया। अख्तर ने पहचान लिया, वो वही साधु था। साधु ने कहा, तुम तो अंदर ही रह गए, बाहर की दुनिया देखो, मज़े करो। मैं अंदर सुकून से हूँ, तुम जाओ, अब ना आना, अख्तर ने जवाब दिया। अरे उस पागल औरत की बातों में आ गए, वो तो सबसे ऐसी ही बातें करती है, वो बोला। वो तुमसे ज़्यादा जानती है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारी इमदाद नहीं लूँगा, और अगर मेरी जेब में डाल जाओगे तो कुएं में डाल दूंगा। मैं अब सिर्फ अपनी कमाई से हलाल की रोटी खाऊंगा। अख्तर ने कहा, ना ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तुम्हारा तो हम पर हक है, तुम्हारी खिदमत हम पर फ़र्ज़ है, फिर इसमें हलाल व हराम कहाँ से आ गया? मैं तो हकदार को उसका हक पहुँचाता हूँ। मेहनत मजदूरी तुम्हारे शान के खिलाफ है, ये कभी ना करना। कहो तो तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा बंगला तैयार करवा दूं? साधु बोला, अच्छा अब जा, ज़्यादा चापलूसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी या तेरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अख्तर वापस मस्जिद के दरवाजे के अंदर आ गया। उसने पलट कर भी नहीं देखा। फ़कीरनी का जुमला उसके दिमाग में हर वक्त गूंजता रहता, हाथ पैर चला और इसके हलाल पेट में डाल। वो मस्जिद से निकल आया और खारी बाउली की तरफ चला। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मकान बन रहा था। मजदूर काम कर रहे थे। पहली मंजिल तैयार थी, दूसरी मंजिल पर चुनाई हो रही थी। ईंटें और मसाला ऊपर पहुंचाया जा रहा था। एक आदमी खड़ा काम की निगरानी कर रहा था। वो उसके पास चला गया और बोला, भाई मुझे मजदूरी मिल सकती है? उसने सर से पैर तक उसको देखा और बोला, काम ज़रा सख्त है, कर लोगे? अख्तर ने जवाब दिया, पेट की खातिर तो करना ही पड़ेगा। 4 ईंटें एक फेरे में ऊपर पहुंचाने हैं, 8 आने रोज मिलेंगे, बोल करेगा? वो बोला, कर लूँगा। अख्तर ने जवाब दिया, तो फिर हो जा शुरू, तुझे आज की पूरी मजदूरी मिलेगी, वो बोला। और अख्तर भी दौड़ दौड़ कर ऊपर ईंटें पहुंचाने लगा। शाम को उसको 8 आने मजदूरी मिल गई, 2 आने रोज पर। एक सराय में उसने चारपाई हासिल कर ली और इशा के वक्त वो मस्जिद चला गया। सब खर्च पूरे करने के बाद भी उसके पास 3 आने बचे हुए थे। आखिरी सीढ़ी पर वही फकीरनी गर्दन घुटनों में दिए बैठी थी। वो उसके करीब चला गया और उसके हाथ पर वो 3 आने रख दिए। औरत ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। आज तेरी मेहनत की खुशबू इसमें से आ रही है, ये बहुत कीमती रकम है, वो बोली। 3 आने ही तो हैं, तुमने इसको रकम बना डाला। अख्तर ने कहा, ये तेरे उन नोटों से भारी है, अभी तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी, वो बोली। मैंने एक चारपाई भी किराए पर ले ली है, अब मैं शायद इधर ना आ पाऊँ, वो बोला। पूरे शहर में और भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में खुदा मिलता है, शर्त तो याद करने की है, वो बोली। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, आपने मुझे एक रास्ता बताया है, आपका एहसान है, वो बोला। नहीं, ये एहसान नहीं है, फ़र्ज़ था। 1 साल तक अख्तर मजदूरी करता रहा। वो शाही मस्जिद भी जाता रहा, मगर वो औरत उसको फिर नहीं मिली। 1 साल के बाद साधु फिर उसके सामने आ गया। तू बड़ा ज़िद्दी है, अरे क्यों परेशानियों में पड़ा है? तेरे लिए महल तैयार है, चल मेरे साथ, वो बोला। ज़िद्दी मैं नहीं हूँ, तू है, बार बार मेरे पास आ जाता है। मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे क्यों भटकाने की कोशिश करता है? अख्तर ने जवाब दिया, अरे अकल के दुश्मन, दुनिया जिस चीज़ को तरसती है वो चीज़ तेरे कदमों में डाल रहा हूँ, वो बोला। और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अख्तर ने कहा। माया इंसान की बेनाई बढ़ाने का सबसे मौसर ज़रिया है। उसकी एक झलक देखकर इंसानों की रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, दिल और दिमाग दोनों को ताकत हासिल होती है। ज़िंदगी में इंसान बड़े हसीन ख्वाब देखता है। उन हसीन ख्वाबों की ताबीर के लिए इंसान को दौलत की ज़रूरत पेश आती है। इसी दौलत के बलबूते पर एक कमज़ोर आदमी बड़े से बड़े कवि से कवि हरीफ पर काबू पा लेते हैं। ज़रा मेरी बात पर गौर कर, दौलत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और ज़रूरत है। तुझे इसकी कदर इसलिए नहीं हो रही कि तेरे पास ये खुद आ रही है, साधु ने कहा। तूने पूरी तारीफ दौलत की नहीं की। क्या दौलत की खातिर कत्ल नहीं होते? क्या दौलत की खातिर असमत फरोशी नहीं होती?
दुनिया के जुराइम सिर्फ इसकी खातिर नहीं होते? क्या इसकी खातिर इंसान भटक कर शैतान नहीं बन जाता और वह शैतान बनकर कौन से अच्छे काम करता है? यही तमाम खराबियों की जड़ है। यही इंसानों में फ़र्क बनती है। गरीबी और अमीरी पैदा करती है, फ़र्क पैदा करती है, तवाज़ुन बिगाड़ती है, किसी को ऊंचा और किसी को नीचे ले जाती है। अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है तो अपने पास रख, मुझे क्यों देता है? मेरे लिए तो 8 आने बहुत हैं। अब जा और अब फिर मुझे भटकाने ना आना। अख्तर ने गुस्से से कहा, आना तो पड़ेगा, तूने बहुत दुनिया देखी है, बड़ी रियायत मिली है तुझे। अब शायद गुरु तेरे लिए कुछ और सोचेगा। मैं फिर कहता हूँ, कर ले विचार एक दफ़ा, और फिर शायद तेरे पास विचार करने को वक्त ना हो। हम तो आखिरी वक्त तक मौका दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि तू चांद के नूरे नज़र का बाप है, और दूसरी वजह यह है कि तेरे पास वक्त कम है। इस कम वक्त में तेरे आराम का ख्याल रखना ज़रूरी है, मगर लगता है कि ये आराम भी तेरे नसीब में नहीं है। तू नसीबों का मालिक नहीं है। तूने मेरे मुतालिक जो अंदाजे लगाए हैं वो सब गलत है। 3 दिन नहीं गुजरे थे कि वो सीढ़ियों पर गिर गया। उस पर एक अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। आवाज़ बंद हो गई और हाथ पैर अकड़कर लकड़ी हो गए। दूसरे मजदूरों ने उसको सराय पहुंचा दिया। सराय का मालिक शरीफ आदमी था और उसकी ईमानदारी और साफ लेन देन से मुतासिर था। उसको उसकी चारपाई पर लिटा दिया। शाम तक वो पड़ा रहा। सूरज गरूब हुआ तो वो उठकर बैठ गया। उसके जिस्म की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो गईं। उसने सराय के मालिक को आवाज़ देना चाही तो आवाज़ न निकली। उसके कानों ने भी किसी आवाज़ को सुनने से इनकार कर दिया। वो उठकर खड़ा हो गया और सराय के मालिक के पास चला गया। सराय के मालिक ने उसको भला चंगा देखा तो हैरत से बोला, अरे वाह अख्तर मियाँ, दिन में तो तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती थी, अब तो माशाअल्लाह तुम ठीक लग रहे हो। अख्तर ने उसका एक भी लफ्ज़ नहीं सुना और इशारों से बताया कि वो बोल नहीं सकता, न सुन सकता है। सराय के मालिक की जब समझ में उसकी बात आई तो वह हैरत में पड़ गया। दूसरे दिन सूरज निकलते ही अख्तर पर वही दौरा पड़ा और तकलीफ से हाथ पैर मारने लगा और सारे दिन उसकी यही कैफियत रही। शाम होने पर वो फिर ठीक हो गया, मगर ज़ुबान और कान बंद ही रहे। सराय का मालिक नेक आदमी था। अख्तर अपनी रोज़ाना की मजदूरी उसके पास जमा करा दिया करता था। उसने अख्तर की बीमारी का इलाज कराना चाहा, मगर अख्तर की बीमारी अजीब नौयत की थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आता था। दिन में बीमारी अपने अरूज पर होती और रात को उसका नामो निशान नहीं होता था। ज़ुबान और कान हर चीज़ अपनी जगह ठीक, मगर आवाज़ बंद। किसी मुआलिज की समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। और फिर वो मेरे मतलब में आ गया। उसको रुस्तम खान नामी आदमी लाया था। उसने बताया कि मैं एक सराय खारी बाउली में चलाता हूँ। ये आदमी साल से मेरे पास रहता है। निहायत मेहनती और ईमानदार आदमी है। लेन देन का भी खरा है। इसकी कुछ रकम मेरे पास पड़ी है। अगर कुछ कमी बेशी हुई तो मैं अदा कर दूंगा। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे बता रहा था और मरीज़ तड़प रहा था। उसकी तकलीफ़ मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा केस था। मरीज़ की तकलीफ़ की नौयत पता नहीं चल रही थी। जिस्म के किस हिस्से में तकलीफ़ थी उसका अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था। हाथ पैर लकड़ी हो रहे थे। चेहरा लाल भभूका था। आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं, मगर मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और मुंह के अंदर पानी तक नहीं जा रहा था। मुझे उस वक्त रोलुका को याद करना ज़रूरी था। कुछ ही देर में रोलुका आ गया। मैं मरीज़ के सरहाने खड़ा था। रोलुका भी मेरे करीब खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, मामला बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। मेरी तो समझ में इसकी तकलीफ़ नहीं आई, कुछ तुम ही बताओ। मैं कुछ करता हूँ। वो खामोश खड़ा उसको गौर से देखता रहा, फिर बोला, सूरज गरूब होगा तो ठीक होगा। सूरज से इसकी बीमारी का कुछ ताल्लुक है? मैंने पूछा। कुछ ना कुछ ज़रूर है, अभी बात पूरी बता नहीं सकता। सूरज गरूब होने का इंतज़ार करना होगा। वो बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा। रोलुका ने इसके बाद कोई बात नहीं की। वो खामोशी से उसके सरहाने खड़ा हो गया और कुछ इशारे अपने इतराफ़ में करता रहा। सूरज गरूब होते ही मरीज़ साकुन हो गया और उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। रोलुका उसके बैठते ही ज़ोर से बोला, बाहर मत जाना, मारा जाएगा। मैंने हैरत से कहा, कौन जा रहा है बाहर? वही जो अंदर कार्रवाई कर रहा था। रोलुका ने जवाब दिया। कहाँ है वो? मैंने पूछा। वो सामने खड़ा है, रोलुका ने जवाब दिया, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तू जो भी है सामने आ जा, क्योंकि किसी भी रूप में तू बाहर तो जा नहीं सकता, रोलुका ने कहा। और फिर मैंने देखा कि एक साधु मेरे सामने खड़ा था। मरीज़ ने उसको देखा तो चौंक पड़ा, मगर आवाज़ ना निकली। इसका मतलब था कि मरीज़ उसको जानता था। तू कौन है और इसको क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहा है? रोलुका ने पूछा। इसको छोड़, तू कौन सूरमा है कि मेरे काम में दखल दे रहा है? वो बोला, ये मेरा मरीज़ है, इसके साथ साथ ये एक इंसान है, मैं इसी नाते इसकी मदद कर रहा हूँ, रोलुका ने जवाब दिया। तो इसको इसके हाल पर छोड़ दे। इसकी जो सज़ा मुकर्रर है वो भोगना होगी। कोई उस सज़ा से इसको बचा नहीं सकता, साधु बोला। और तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, रोलुका ने जवाब दिया।
तुझे अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ। साधु बोला, तुझे बड़ी खुशफहमी है, तू नहीं जानता इस दुनिया में क्या क्या तिलिस्मात भरे पड़े हैं। हर कोई खुद को बड़ी तोप चीज़ समझता है, तू भी समझ रहा है। तूने अभी तक इसके जिस्म में रहकर खूब दुख दिए हैं, मगर अब तू ऐसा नहीं कर सकेगा। दूसरा, तू मेरी मर्जी के बगैर जा भी नहीं सकेगा। अगर यकीन नहीं है तो कोशिश कर ले। रोलुका ने कहा, मेरी शक्ति चांद देवता की शक्ति है। वो गौर से बोला, चांद की शक्ति चांदनी रातों में काम करती है, अंधेरी रातों में तुम मुर्दा मेंढक की तरह हो। मैं समझ गया। अब देख, ये मरीज तेरे सामने बात करेगा, तेरा गुरु और तू देखेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए कि चांद रात अभी दूर है। रोलुका ने कहा, ये मरकर भी नहीं बोल सकता, इसकी जुबान और कानों पर गुरु ने मोहर लगा दी है। वो बोला। रोलुका मरीज के सरहाने गया और उसके बाल दोनों हाथ से पकड़कर जोर से झटका दिया। मैंने ताज्जुब से देखा कि मरीज के कुछ बाल उखड़कर रोलुका के हाथ में आ गए और वह दर्द से चीख पड़ा, मगर फिर अपनी आवाज़ सुनकर हैरत से बोला, मेरी आवाज़ आ गई, मैं बोल सकता हूँ, सुन भी रहा हूँ। रोलुका ने साधु की तरफ इशारा करके कहा, तुम इसको जानते हो? अख्तर ने जवाब दिया, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। माजरा क्या है मुझे बताओ, रोलुका ने कहा, और अख्तर ने अपनी कहानी शुरू से बयान करना शुरू कर दी। बात बड़ी लंबी थी, मगर मैंने और रोलुका ने बड़े ध्यान से सुनी। सुनने के बाद रोलुका ने साधु से पूछा, अब बोल, ये कहानी दुरुस्त है? झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, सच बता, इसने जो कुछ कहा है वो कुछ हुआ है? साधु ने जवाब दिया, हाँ वही हुआ है। तुमने इसकी औलाद को चांद का बेटा बताकर हथिया लिया, इसकी बीवी को मार दिया। तुम्हारी ज़ईफुल इत्कादी ने इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। तुम मौत के वक्त मुकर्रर करने लगे, तुम दुनिया के मालिक बन गए। रोलुका गुस्से से बोला, तू हमारे दरमियान ना आ, ए आदमजाद, तुझे पता नहीं कि मैं किस कौम से हूँ। हम बर्फपोश पहाड़ों और जंगलात के बासी हैं। हम आदमजाद से दूर रहते हैं, हमारे मामूलात बहुत अलग हैं, हमारी ताकत सबसे अलग है। साधु बोला, फिर भी तुमको आदमजाद के बेटे की ज़रूरत है, वही तुम्हारा हाकिम बनेगा, तुम उसके आगे सर झुकाओगे। तुम तो बड़े ताकतवर हो, फिर आदम के बेटे के आगे सर क्यों झुकाओगे? तुम्हारे सबसे बड़े गुरु ने भी तो सर नहीं झुकाया था, क्यों झुकाते हो? बोलो। हमारे कबीले की ये हज़ारों साल पुरानी बात है। हमारी कदीम किताबों में जो लिखा था वो बच्चा ऐन उसी साथ में पैदा हुआ, उसके वही सब आसार थे जो लिखा था, हर निशानी उसमें पाई गई। अब आखिरी निशानी रह गई है कि वो 12 साल का होगा तो उस वक्त उसका बाप मर जाएगा। ये आदमी उसका बाप है, हमने 12 साल इसको देखना है, क्योंकि इसके बाद ही वो हमारा देवता बनेगा। हमने इसको ऐश से रखना चाहा, मगर ये अपनी चलाने लगा। इसने हमारी ना मानी तो सख्ती करना पड़ी। हमारा मकसद इसको मारना नहीं था, इसको तो 12 साल पूरे होने पर कुदरती मौत मरना है। अगर ये ना मरा तो वो बच्चा चांद देवता नहीं बनेगा और हमारा फिर नए देवता के लिए इंतज़ार शुरू हो जाएगा। पता नहीं कितने हजार साल ये इंतज़ार करना पड़े। साधु ने कहा, तुम फिर भी आदमजात से नफरत करते हो? रोलुका ने कहा, नफरत की वजह भी यही है कि हमारा देवता आदमजात को बनाया गया है, कदीम से कदीम लिखे को मिटाया भी नहीं जा सकता। साधु ने कहा, तुमने आदमजात की ताकत देखी, तुमने या तुम्हारे गुरु ने मोहर लगाई और मैंने उस मोहर को तोड़ दिया। तुम मेरे पास कैद हो इस कमरे में और इसकी बाबत किसी को पता नहीं है। रोलुका ने कहा, ये तुम्हारा ख्याल है, वो सब जानता है कि वो करोड़ों मन बर्फ़ के अंदर भी हमारी पूरी खबर रखता है। वो सब देख रहा है, सुन रहा है। तुम्हारी बंदिश और पहरे मुझे रोक नहीं सकेंगे। साधु बोला, तुम और तुम्हारा गुरु सख्त गलत फहमी का शिकार हो। रोलुका ने जवाब दिया, हमारी किताबों में जो लिखा है वो ज़रूर पूरा होगा। तुम देख लोगे, ये ठीक 12 साल के बाद खुद ब खुद मर जाएगा। इसको हम नहीं मारेंगे। जब सारी निशानियां पूरी हो रही हैं तो ये भी ज़रूर पूरी होगी। तुम और कोई आदमजाद इसको मरने से नहीं बचा सकता। साधु बोला, तुम नहीं जानते कि इंसान जब पैदा होता है तो उसी वक्त उसकी मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर दी जाती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तुम बेवकूफ़ हो कि किसी की मौत का वक्त मुकर्रर कर रहे हो। रोलुका ने जवाब दिया, मैंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर समझ ले। साधु बोला, तेरी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। रोलुका ने जवाब दिया, तुम नहीं समझ सकते कि मैं कब से हूँ। तुम और तुम्हारा तजुर्बा मेरे लिए बचकाना है, फिर मैं किसी बच्चे की बात को क्या अहमियत दूंगा। साधु बोला, कुछ बातें उम्र और तजुर्बा नहीं सिखाता, उसके लिए मेहनत दरकार होती है। तू अपनी उम्र के तजुर्बे का रोब मुझ पर मत डाल, अपने ऊपर गौर कर। तू अपनी औकात से तजावुज़ नहीं कर रहा है। रोलुका संजीदगी से बोला, तू ये बात इसलिए कर रहा है कि तूने मुझे रोक लिया है, मगर ये कामयाबी सिर्फ वक्ती है। तू मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। साधु ने चारों तरफ निगाहें घुमाकर कहा, देख ले, अच्छी तरह देख ले, कोई सुराग तलाश कर ले भागने को। रोलुका ने कहा,
तू गलत सोच रहा है ए आदमजाद, तुझे नहीं पता कि तागूती ताकतें क्या कर सकती हैं। साधु बोला, मुझे नापने की कोशिश मत कर, मेरा इरादा तुझे बांधने का नहीं था, मगर तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बताऊं तुझे कि इंसान क्या चीज़ है। फिर रोलुका ने एक इशारा किया, उसके सामने पिंजरा आ गया। ना मालूम कि ये किस धात का था कि उसकी हर तीली चमक रही थी। उसका एक दरवाज़ा भी था। पिंजरा देखकर साधु परेशान हो गया। रोलुका ने कहा, तेरा तजुर्बा और ताकत सिर्फ इतनी है कि इस पिंजरे में दाखिल हो जाए, इसके बाद तो समंदर की तह में चला जाएगा। तेरा गुरु अगर देख रहा है तो तुझे बचाए। तेरी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तेरी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी तेरी मौत का सबब बनी है। और रोलुका ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर साधु को उसके अंदर कर दिया। सबने हैरत से देखा कि 6 फुट का आदमी बड़ी आसानी से उस पिंजरे में समा गया और फिर पिंजरा हवा में उड़ता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। इसको कहाँ रवाना कर दिया? मैंने पूछा। इसको समंदर के सबसे ज़्यादा गहरे हिस्से में दफन किया जाएगा। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा फितना बनने वाला था, रोलुका बोला। और ये अख्तर मियाँ का क्या बनेगा? मैंने पूछा। इनको बैरूनी खतरों से 12 साल बचाना होगा। जब 12 साल गुजर जाएंगे तो फिर इसके बच्चे की तलाश करना होगी, रोलुका ने जवाब दिया। ये तो भूसे के ढेर में सलाई तलाश करने वाली बात हुई, मैंने कहा। बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये करना होगा। 12 साल तक गुरु अपने चेले को तलाश करेगा और अख्तर पर नज़र रखेगा। वो अख्तर की मौत का इंतज़ार ज़रूर करेगा। इस काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है। वो मेरी तरफ ध्यान 12 साल के बाद करेगा। उसका एक बाजू टूट गया है। 12 साल में उसका एक बाजू और बेकार करने की कोशिश करूँगा। दुश्मन पर उस वक्त वारकारी पड़ता है जब वो बेखबर हो। मुझे पता है अब तक उसकी समझ में खेल नहीं आया है, क्योंकि साधु की ताकत पर उसको बहुत भरोसा था और साधु भी इसी घुमंड में फंस गया था। मैं आपको बताऊं कि ये जिन्नात का वो ग्रोह है जो चांद की पूजा करते हैं। ये पहाड़ों और घने जंगलात में रहते हैं। इन पर सर्दी और गर्मी दोनों असर नहीं करती। ये लोग इंसानों से सख्त नफरत करते हैं, मगर मुझे ये नई बात पता चली कि ये इंसान ही को चांद का बेटा बनाकर उसको देवता समझकर पूजते हैं। ये एक अजब गोरख धंधा है। शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया, उसको अफजल नहीं मानना। फिर उनमें से ही एक कबीला क्यों ऐसा कर रहा है? रोलुका ने कहा। बात तो गौर तलब है, मैंने कहा। ये दुनिया है हकीम साहब, यहाँ पर बड़े निराले खेल तमाशे होते हैं। अभी और ना जाने कितने खेल हैं जो हमने अब तक नहीं देखे, रोलुका बोला। अख्तर को कहाँ रखा जाए? मैंने पूछा। आपका दुआ खाना बहुत बड़ा है, कहीं पर रख लें, ये यहाँ पर महफूज रहेगा, रोलुका ने जवाब दिया। क्यों अख्तर यहाँ रहेंगे? मैंने अख्तर से पूछा। मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, जो हुक्म होगा बजा लाऊंगा, अख्तर ने जवाब दिया। दूसरे रोज़ रोलुका ने कहा, हकीम साहिब, मैंने यहाँ पर अख्तर की हिफाजत का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। मैं कुछ अरसे यहाँ नहीं रहूँगा। वैसे अभी अख्तर की ज़िंदगी को कोई ख़तरा भी नहीं होगा। वो लोग सिर्फ साधु को तलाश करेंगे। रोलुका की बात ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, तुम कहाँ रहोगे? मेरा सफ़र बहुत लंबा है, मगर मैं आपसे रब्ता करता रहूँगा। अभी कुछ बताने को मेरे पास नहीं। जंग से पहले ज़रूरी है कि अपने दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा कर लिया जाए और अपनी कमज़ोरियों को दूर कर लिया जाए, रोलुका ने कहा। तुम जो कुछ करोगे वो ठीक ही होगा, मैंने जवाब दिया। और रोलुका रवाना हो गया और मुसलसल 1 साल वो दिल्ली से दूर रहा, मगर हर दूसरे दिन उसने मेरे दिमाग में अपनी खैरियत बताई। अख्तर दवा खाने में काम करता रहा। उसको दिल्ली से बाहर जाने पर पाबंदी थी। 1 साल के बाद अचानक रोलुका आ गया तो मैंने तफसील पूछी। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, वो मलागासी है। ये एक नीम वैशी कबीले का फ़र्द है। उस कबीले के लोग बहुत अजीबोगरीब हैं। बहुत सदियां गुजरी। इन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने मलाया और लंका के रास्ते से सफ़र किया था और जनूबी समंदरों के इलाके में अपना वतन मशरक़ी अफ्रीका के साहिल पर जा बसे थे। ये बात यूँ तो नाकाबिले यकीन सी लगती है, मगर यह हकीकत है कि इन लोगों ने अपनी खुद साख्ता कमज़ोर कश्तियों पर 15,000 मील का फासला खुले समंदर में किया था। इनमें से ज़्यादातर लोग मडगास्कर में आबाद हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने कदीम बाशिंदों से राहो रस्म बढ़ाई और उनसे शादियाँ कर लीं। इस तरह एक नई नस्ल तैयार हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उनमें से अक्सर लोगों में दोनों नस्ल की बदतरीन खुसूसियात पैदा हो गई। मडगास्कर कदीम ज़माने में जादू का घर रहा है। मेरा दोस्त उसी बदतरीन नस्ल का एक नुमाइंदा है। मैं उसको दोस्त सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि ये मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं करता और कहीं कहीं ये मेरी रहनुमाई कर देता है। तुम अख्तर वाले मामले में उसके पास गए थे? मैंने पूछा। हाँ, साधु एक बहुत बड़ा साहिर था। मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि उसका गुरु भी यही होगा। एक तो जिन्नात की कुदरती ताकत, ऊपर से जादूगर, तो मुकाबला आसान नहीं होगा, रोलुका ने जवाब दिया। अगर जिन्नात का ये ग्रोह इन तोहमात पर यकीन करता है और जादूगरी भी करता है तो साफ जाहिर है कि ये काफिर जिन हैं।
मैंने कहा तो रोलका ने जवाब दिया, आपका ख्याल दुरुस्त है। जिस तरह इंसानों में भांत भांत के अकीदे मौजूद हैं, उसी तरह इनमें भी हैं। इंसानों में जिस तरह नेक और हमदर्द इंसान हैं, उसी तरह इनमें भी हैं। हम सबको ख़राब नहीं कह सकते, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। इनका भी एक तर्ज ज़िंदगी और मखसूस ग़िज़ा है। बिला वजह यह हमसे मुतसादिम नहीं है। रोलका बार बार जाता रहा, वापस आता रहा। इस तरह 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में अख्तर के साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। अख्तर ने दिल्ली में शादी कर ली थी। वो काम मकतब में करता था और रहता अलग मकान में था। मेरे बच्चे अब जवान हो गए। वो दोनों भी मकतब में बैठा करते थे। रोलका को वो चचा कहते थे। रोलका कौन था, क्या था, वो सिर्फ मैं जानता था। और फिर 2 साल और गुजर गए। अख्तर को रोलका ने रोक लिया था। वो रोलका के पास ही रहता था। अख्तर जानता था कि उसको क्यों रोका जा रहा है और अख्तर ठीक रहा। पूरे साल गुजरने के बाद भी 1 साल ऊपर हो गया। असल खतरा अब शुरू हुआ। ये मतलब था, यहाँ पर नए नए लोग आते जाते थे। अख्तर वहीं मौजूद था। और फिर एक दिन बहुत बूढ़ा आदमी आकर अख्तर का पूछने लगा। अख्तर की बजाय रोलका उसके सामने जा खड़ा हुआ तो वो बोला, मुझे अख्तर से मिलना है। तुम कौन हो? वो बोला, मैं अख्तर हूँ। रोलका ने जवाब दिया। बूढ़े ने गौर से रोलका को देखा और गुस्से से बोला, मुझे अंधा समझते हो? अख्तर को बुलाओ। अगर आंख वाले हो तो पहचान लो कि मैं कौन हूँ। रोलका ने जवाब दिया, तू ही दीवार लगता है, मेरी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। अख्तर तो मर गया है। वो बोला, तुम जिंदा अख्तर की तलाश में आए हो या मुर्दा की तलाश है? अगर मुर्दा की तलाश है तो फिर तुम नाउमीद हो जाओ, लेकिन अख्तर जिंदा है और इसी छत के नीचे मौजूद है। देखना चाहती हो तो हाजिर कर दूं, मगर एक बात याद रखना, ये तुम्हारी बर्फपोश पहाड़ी नहीं है, ये दिल्ली शहर है। इस शहर में हजारों नेक लोग जिंदा हैं और मदफन भी हैं। किसी शोबदे को दिखाने की कोशिश ना करना। तुम्हारी कदीम पोथियों में जो लिखा है उस पर अख्तर का बच्चा पूरा नहीं उतरा है। अब वो तुम्हारे लिए बेकार है। वो चांद का बेटा नहीं है, इसलिए अख्तर को उसका बेटा वापस कर दो। हमारा तुम्हारा कोई टकराव नहीं है। तुम अख्तर को पेश करो तो मैं फैसला करूंगा। वो बोला। रोलका ने अख्तर को आवाज़ दी तो मैं भी उसके साथ ही आ गया। बूढ़े ने सरसरी नज़रों से देखकर अख्तर पर निगाहें गाड़ दी। 10-15 मिनट तक वो तकता रहा, फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे उसको सख्त सदमा हुआ है। फिर बड़ी दर्दनाक आवाज़ उसके मुंह से निकली, आह, फिर इंतज़ार। कितने 1000 साल इंतज़ार करूं? क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ इंतज़ार की नज़र हो जाएगी? वो थके थके अंदाज में खड़ा हो गया और कमज़ोर आवाज़ में बोला, तुम जीत गए आदमजाद, मैं फिर हार गया। बच्चा तुमको मिल जाएगा, मगर उस बच्चे को ध्यान से रखना। वो हमारा भी लाडला रहा है, हमने भी उससे प्यार किया है। और फिर नाउमीदी की तस्वीर बना दरवाजे से बाहर चला गया। अख्तर खुशी से रोलका से लिपट गया। रोलका ने उसका कंधा पकड़कर उसको अलग किया और कहा, तुम खुशनसीब हो कि मामला इतनी आसानी से ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल था कि इस दफ़ा मार का बड़ा सख्त होगा, मगर खैर इस बहाने मैंने अपने कुछ पुराने सबक याद कर लिए। दूसरे दिन एक आदमी एक 12 साल बच्चे को लेकर आ गया। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। अख्तर के चेहरे के नकूश उससे मिलते थे। अख्तर ने फ़ौरन पहचान लिया कि वो उसी का बच्चा है।